So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube channel। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना। For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students। अब on a daily basis millions of students देखते हैं। I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, who's awarded multiple times for best teaching and pedagogy, ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily, ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस हैशटैग JEE Live Daily। एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul। So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह my ID is Namo Kaul, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals। कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise। Thank you so much। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है। प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस, ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं। इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE। उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों। दिस इज अ गोल्ड माइन, ये एक सोने की खान है। 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं। ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा। लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, इतना बढ़िया कंटेंट है। उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%, 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन, ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर। अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बेटा इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, 2.0 भी चल रहा है सेकंड सीजन, इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल। यूट्यूब, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता। बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट। मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है, वो भी लाइव with doubt solving, I don't think so it is really worth it। Unacademy is the largest distributor of free and high quality education in the world, by the way बच्चों। आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, Unacademy बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है, ठीक है? एक और चीज बच्चों, Unacademy के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी एंड, इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स। उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस। 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO Live या NAMO, है ना बेटा? You can use any of these codes, दोनों मेरे कोड हैं। you should feel really proud to use these codes, ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO Live, ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, NAMO और NAMO Live हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों,
एवरी टाइम यू यूज दिस कोड दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि यार ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का, ठीक है। अगर आपको लगता है ये प्राइस ज्यादा है, वैसे तो उसका बेटा पर मंथ कॉस्ट गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, बट एक साथ पे करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट लोग इस आईपीएल से क्या सीखा? ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ। और अगर अभी तक भी किसी ने शेयर नहीं किया ना, तो शेयर कर दो बच्चों, ठीक है, शेयर कर दो, नहीं तो गुनाह कर रहे हो, ठीक है। लेक्चर 7 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, हमने क्या पढ़ा था? हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था। हमने इंटीग्रेशन को विजुअलाइज किया था लाइक नेवर बिफोर। हमने बोला था कि यार अगर ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया ना, तो मैं एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लूंगा। बट ये रेक्टेंगल को इनफाइनाइटली छोटा रखना पड़ेगा, नहीं तो वेस्टेज होगा, है ना। मैं गलत कैलकुलेशन कर लूंगा। देखो पूरा कैलकुलेट नहीं हो रहा है, एरिया यहां पे कम हो रहा है, यहां पे ज्यादा हो रहा है, इनएक्यूरेट है, ठीक है। तो जितना छोटा छोटा करूंगा मैं रेक्टेंगल को, उतना ज्यादा इजीली मैं ना इसको सम कर सकता हूं। तो बेसिकली मुझे एरिया को सम करना है। बट समेशन कब यूज करता हूं? समेशन तो फाइनाइट के लिए होता है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। समेशन तो फाइनाइट के लिए होता है, बट यार यहां पे तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स है। इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के लिए मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन, है ना। इनफाइनाइट समेशन के लिए मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये था समेशन, ये था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ टूल। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेट कैसे करते हो। देखो इंटीग्रेट कैसे करते हो, जिस भी चीज को इंटीग्रेट करना है dx से, और अगर आपको एरिया निकालना है, जैसे ये कोई ग्राफ है ना, आपको यहां से यहां तक एरिया निकालना है, ठीक है। ये आपका है x इज इक्वल्स टू लेट्स से a, ये आपका x इज इक्वल्स टू b, आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर की तरह होता है। तो बेसिकली x एक्सिस और इस कर्व के बीच में ये कुछ कर्व है, y इज इक्वल्स टू समथिंग, कुछ तो होगा x क्यूब प्लस कुछ तो, मतलब मसाला है कि ग्राफ ऐसा प्लॉट हो जाता है। तो यार ये आपका ग्राफ है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो भी फंक्शन है ना y, उसको आप यहां पे डाल दोगे और आप लिमिट्स डाल दोगे, भैया मुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, जल्दी से बता दे। और अगर x एक्सिस के ऊपर होता है तो पॉजिटिव एरिया होता है, अगर यही ग्राफ नीचे होता तो नेगेटिव होता, एरिया नेगेटिव होता, वो आ जाएगा कैलकुलेशन से, ठीक है। तो आप यहां पे बस x की लिमिट्स डाल दोगे कि मुझे एरिया चाहिए x a से b, तो इससे मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व। स्लोप के लिए अब जैसे अगर मुझे यहाँ पे टेंजेंट निकालना होता है ना, तो मैं dy बाई dx एट जो भी है x है वो निकाल लेता, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसको पहले समझना जरूरी है कि विजुअली क्या होता है, ठीक है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेप बहुत छोटा होना चाहिए। स्टेप मतलब बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल होंगे तो ही कैलकुलेट होगा, तो ही कैलकुलेट होगा। और अगेन लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू दिस इंपॉर्टेंट थिंग। इसको डेफिनेटली आप इसका पन्ना लगा सकते हो अपने डेस्क पे या जो भी है, बट ट्राई टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। मेमोराइज मतलब ये आपको पता होना चाहिए, नेचुरली आना चाहिए। ये जो इंटीग्रेशन है आपको नेचुरली आना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, है ना, x की पावर 3/3, है ना। 1/x का क्या होगा ln x, sin x का क्या होगा माइनस cos x, cos x का क्या होगा, cos x का होगा sin x, है ना। और sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x प्लस c प्लस सी भी आएंगे सब में, है ना, प्लस सी भी आएंगे, है ना। नहीं तो अगर ऐसे याद नहीं होता तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो ये ग्रीन वाली चीज मिल जाएगी वापस। दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और बहुत सारे सवाल भी किए थे, बट वो सारे सवाल हमने किए थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नो डिफरेंट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आपको इंटीग्रेट तो वैसे ही करना पड़ता है, बट फिर लिमिट डालनी पड़ती है। फिर लिमिट डालनी पड़ती है कि भाई कहां से लेकर कहां तक, ठीक है, लिमिट डालनी पड़ती है, ठीक है। तो यार दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, वो यहां पे डाल दो फंक्शन, है ना, जो भी वो फंक्शन है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? उस फंक्शन को ये y इज इक्वल टू fx है, तो इंटीग्रल y dx से आपको वो मिल जाता है। ऑपरेटर क्या होता है? अब जैसे डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर ये था d बाई dx, इसमें जो भी डालोगे मसाला, है ना, फंक्शन ऑफ x, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा।
अब यार ये वो ऑपरेटर है ना, इंटीग्रल dx, ये वो ऑपरेटर है, इससे इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, समझे मेरी बात? तो ये दो अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। और अगर इसमें आपने लिमिट्स भी डाल दी, यहां पे इसमें अगर आपने ये और ये लिमिट्स भी डाल दी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है कि डेफिनेटली मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक एरिया बताओ, है ना। अगर खाली इंटीग्रल एफ एक्स बोलता तो भाई उसका कोई मतलब नहीं होता, है ना, उसका कुछ मतलब नहीं होता। बट अगर मैं लिमिट्स डालता तो उससे मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, एरिया निकल के आ जाएगा। और फिजिक्स में तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक फायदा है, उसमें ना आपको कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना पड़ता है। डेफिनेट एरिया का कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना पड़ता है। अब जैसे यार ये एक पैराबोला है, y = 3x², ये एक पैराबोला है ना। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और फिर मैंने बोला था यार इसका ये एरिया बता दो, ये वाला एरिया बता दो, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो मैंने बोला था इसको कैसे निकालोगे, दिस एरिया विल बी इक्वल टू, है ना, दिस एरिया विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। कर्व एंड y एक्सिस में एरिया क्या होगा, इंटीग्रल, है ना, जो भी ये फंक्शन है, जो भी ये फंक्शन है y, है ना, dx, जो भी ये फंक्शन है y यहां पे डाल दो, है ना। और ये क्या है, लिमिट कहां से कहां तक होगी, x = 1 तक एरिया चाहिए, x = 4। अब तुम पे तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हें 2 से 4 चाहिए तो 2 से 4 डाल दो। तुम पे, मैंने डाला, ये कैलकुलेटर की तरह समझो इसको, ये एक टूल है तुम्हारे पास। अब ये करना आना चाहिए। अब ये कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अब ये तुम ये y का 3x² इसमें डाल दोगे। ठीक है, इसमें डाल दोगे तो ये 3x², इससे ना तुम्हें ये ग्राफ का और x एक्सिस के बीच में एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, एरिया पता चल जाएगा। तो यार ये एरिया आ गया, ये इंटीग्रल से आ जाता है। तो यार इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x³ + 3, है ना। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, प्लस कांस्टेंट आ गया, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब जब तुम लिमिट्स डालोगे ना, लिमिट्स, अब लिमिट्स कैसे डलती हैं, लिमिट्स x में डलती हैं। ये लिमिट्स किसकी है, लिमिट्स x की हैं। कुछ लोग खाली डायरेक्टली लिख देते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो, x = x की लिमिट्स है। तो एक बार x को 3 डालो, है ना, फिर जो भी नंबर आएगा माइनस, फिर x को 1 डालो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है, तो कांस्टेंट एनीवेज भस्म हो जाता है, कांस्टेंट एनीवेज भस्म हो जाता है। इस चीज में पहले x को 3 डालो तो ये कितना हो गया, 3³ प्लस कांस्टेंट, है ना। फिर 1 डालो, 1 डालोगे तो 1³ प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट एनीवेज घट जाता है। तो तुम कांस्टेंट लेते नहीं हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि फालतू में कांस्टेंट नहीं होता, बट यार समझो क्यों नहीं होता, कैंसिल हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कांस्टेंट कैंसिल होगा ना, तो इसमें टेंशन लेने, अब मैं नहीं यूज करूंगा, अब यूज कर लिया, अब आगे इसे यूज नहीं करेंगे, हम खाली इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर लिमिट्स डालेंगे। कांस्टेंट इसके बाद हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या ये मैंने सही किया है? हाँ, अरे शायद ना लास्ट क्लास में, हाँ सॉरी यहां पे लिमिट्स 1 से 4 है बच्चों, यहां पे लिमिट्स 1 से 4 है। जस्ट होल्ड ऑन, ये 1 से 4 है ना, 4, हमें 4 निकालना था। ठीक है, 1 से 4, डू यू सी दिस, x = 1 से 4। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सब कुछ सही है क्या, बिल्कुल सही है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो एक कट गया, तो इसमें हाँ सॉरी इसमें 4 डालना पड़ेगा बच्चों, सॉरी मेरी माय बैड 4 डालना पड़ेगा। तो इसमें आपने 4³ डाल दिया, -1³, बिल्कुल बिंदास, है ना। अब यार ये 4³ है ना, 4³ क्या होता है, 64 होता है ना, 64 -1, क्या यही आंसर आया था लास्ट टाइम भी, 63। ठीक है, 63 आई गेस कुछ और आया था, वो देख लेंगे अपन बाद में। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर? तो इसमें सबका 63 आ रहा है, गिव मी अ थम्स अप। सबका 63 आ रहा है, वेरी नाइस। तो 63 आ गया सबका। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार ऐसे ही अब हम बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशंस करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। विल डू अ लॉट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस लाइक दिस। ठीक है, इंटीग्रेट fx विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द वैल्यूज, ये जो भी है ना। तो जैसे अगर आपको ये इंटीग्रेशन लगाना होता तो यार तुम ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हो, इसमें इंटीग्रेट करते हो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फंडा लगा देते हो कि तुम्हारा एक डेफिनेट आंसर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर तुम्हें ये करना है, एवरीवन प्लीज सी, इफ यू हैव टू डू दिस, इफ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, है ना, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 t³ dt। ठीक है, अब ये t³ क्या फंक्शन होता है, देखो अगर इसको प्लॉट करूं तो दिखा सकता हूं मैं तुम्हें, ये t है और ये y = ft है। ठीक है, समझे मेरी बात, वहां पे yx लिख दो या ft लिख दो, है ना, fx x लिख सकते हैं ना, जैसे वैसे ft लिख दिया। ft में ये t³ फंक्शन है, जैसे y = x³ होता है ना, वैसे ये t³ वाला फंक्शन है। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे होगा, है ना, ये फंक्शन कुछ ऐसे होगा। तो इसमें आपको ये यहां तक का एरिया निकालना है, 0 से लेकर 1 तक, ये वाला एरिया निकालना है आपको, समझ में आ गया, ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया क्या होगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4, ये एरिया तुम्हारा आ जाएगा 1/4। समझे मेरी बात, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट है 1,1 और ऑब्वियसली दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, इसका एरिया होगा 1, तो उसका कुछ फ्रैक्शन ही होगा। ये एरिया देखो 1/4 आता है, 1/4, आधा भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, हाफ से भी कम होगा। समझ में आ रहा है, ये पूरा एरिया कितना है 1, ये एक स्क्वायर बन गया ना 1 वाला,
इसका एरिया इससे आधे से भी कम है, तो इसका 1/4 आ रहा है। चलो एनीवेज कैसे आया वो देखते हैं, कैसे आया वो देखते हैं। तो अगर आपको कोई बोले इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 0 से 1, यू डोंट हैव टू ऑलवेज विजुअलाइज दिस, ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो। dt पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, पहले से इंटीग्रेट कर दो, t क्यूब है तो इसको इंटीग्रेट करते ही क्या मिलेगा, t की पावर 4/4 है ना। अब लिमिट्स डालो, अब इसमें ना लिमिट्स डालो बच्चों, इस पूरे फंक्शन में तुम लिमिट्स डाल दो। लिमिट्स क्या है, 0 और 1। पहले बड़ी लिमिट डालो तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 4/4 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 4/4, तो ये तो 0 ही है, तो इससे क्या आंसर आया 1/4। मतलब ये जो एरिया है वो 1/4 है। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये भी जरूरी होता है कि तुम यहां से यहां तक लिमिट लो तो पॉजिटिव आएगा, अगर तुम यहां से यहां लिमिट लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बट ये समझना होगा कि ये पॉजिटिव एरिया है, तो जब भी तुम एरिया लेते हो तुम यहां से यहां लेते हो, बट एनीवेज वो अभी के लिए रिलेवेंट है ना। वो तुम एनीवेज जब मैथ्स में करोगे इंटीग्रेशन तब तुम वो सब करोगे, वो सब फंडे तुम्हारे तब ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। यू नो अ लॉट मोर प्रॉपर्टीज। बट अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को करेंगे ही नहीं, हम विजुअलाइज भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो जनरली फिजिक्स में करते नहीं है, बट आज हम ट्राई करते हैं। जैसे यार ये इंटीग्रेशन आपके सामने, इवैल्यूएट इंटीग्रल 2 से 3 x² dx, इसको विजुअलाइज भी करेंगे और इसको वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रल को, है ना। इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीग्रल है क्या, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तुम 2 से 3 के बीच में, तो ये कौन सा फंक्शन है, ओ ये एक फंक्शन है y = x², है ना। ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है फंक्शन, बताओ जल्दी से कैसा दिखता है। ये तो स्माइलिंग ग्राफ है, स्माइलिंग ग्राफ है, y = x², ये ऐसा ग्राफ दिखता है। बट इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है 0 से, 0 भी नहीं, ये 0 है, फिर इसका 2 यहां पे होगा, फिर 3 यहां पे होगा, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें ये एरिया निकालना है बच्चों, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज दिस एरिया। अब तुम्हें विजुअली भी दिखा रहा हूं, इसमें तुम ये वाला एरिया निकालोगे। अब देखते हैं ये एरिया क्या होगा, लेट अस सी ये एरिया क्या होगा। वैसे तुम्हें थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा कि तुम्हें ये पॉइंट पता है ना, और ये पॉइंट पता है, तो ये जो ट्रेपीजियम है उस एरिया से थोड़ा सा कम होगा, है ना। बट एनीवेज हमें तो एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट मिलेगा हमें कैसे, इंटीग्रेशन से। तो ये यही चीज है, बट वो देखो या ये देखो फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें देखो, इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। ये x² dx है इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/3। अब लिमिट्स डाल दो बच्चों, अब लिमिट्स डाल दो। ये लिमिट्स किसकी है, x की लिमिट्स होती हैं हमेशा, x = 2 से x = 3। जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हो मतलब आपको पहले x की वैल्यू 3 डालनी है, वैल्यू निकालनी है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। दिस इज द ओनली स्टेप ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और इससे आपको मिलता है डेफिनेट एरिया, है ना। वेरी गुड, डेफिनेट एरिया मिलता है आपको। अब देखो ये क्या है, जल्दी से देखो, दिस विल बी x की पावर 4। अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ सही है, सही कर रहे हैं अपन, है ना। अब लिमिट्स डालनी है, अब लिमिट्स डालनी है। लिमिट्स डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3/3, अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/3। तो यार ये कितना हो गया, ये हो गया 9/3 माइनस 8/3। क्या 1/3 आंसर है, नहीं यार ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है इसमें, है ना। ऑब्वियसली की है, 3 की पावर 3 9 नहीं होता है ना। ये तो बहुत गंदी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अच्छा हुआ 1/3 आंसर नहीं है। तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 27, 3 × 3 × 3 27, 27 - 8 कॉमन है, तो चलो इसको देखो, ये क्या हो जाएगा 19/3। इज दिस एन ऑप्शन, यस दिस इज एन ऑप्शन। इसको घर ले चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये जो एरिया है ये 19/3 यूनिट्स है, ठीक है। 19/3 यूनिट्स है, मतलब अगर ये 2 मीटर होता और ये 3 मीटर होता ना, तो इसका आंसर होता 19/3 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अब और चीजों को गेज करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रल dx/x, है ना, 3 से 6। आपको विजुअली भी दिखाऊंगा क्या है ये है कुछ भी नहीं, बहुत ही बकवासी चीज है, बहुत ही बकवासी चीज है, इसको तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब एवरीवन फर्स्ट कैलकुलेट दिस इंटीग्रल। दिस इंटीग्रल इज एन इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। ln x होता है, ये पता है सबको, ln x होता है ना। ये करना है, तो यार ये क्या होगा, ये आ जाएगा आपका ln x प्लस कांस्टेंट मत लगाओ क्योंकि वो एनीवेज कैंसिल होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट मत लगाओ, है ना। तो यार x = 3 x = 6, है ना, ये है। अब चलो इसमें जब तुम वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, एवरीवन दिस विल बी ln 6 माइनस ln 3। ln a माइनस ln b इज ln a/b, ठीक है। सो दिस विल बी ln ऑफ 6/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ln 2, है ना। ln 2 क्या होता है 0.691, ठीक है, 0.693, सॉरी 0.693, ठीक है, 0.693। इसको कैसे याद रखते हैं, 3 की टेबल वाली चीज आ जाती है इसमें, 3 की टेबल वाली 0.693, ठीक है। तो ln 2 आ गया, ये इसका आंसर है ln 2। बट ये ln 2 अब ये सिग्निफाई क्या करता है एवरीवन, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है 1/x,
ओके एक बार देखते हैं ना क्या फंक्शन होता है ये y इज इक्वल्स टू 1/x दिखता कैसा है, y इज इक्वल्स टू 1/x, इसका ग्राफिकल IQ बढ़ाते हैं, y इज इक्वल्स टू x/1, ये दिस इज ऑल्सो बहुत बार तुम्हें पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, xy इज इक्वल्स टू 1, ये हाइपरबोला होता है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और ये कैसा दिखता है, बड़ा ही सिंपल है यार, y इज इक्वल्स टू 1/x, इसको प्लॉट करने की कोशिश करो, तुम्हें आता है, तुम ऑसम हो, ठीक है, कैसे आता है बताता हूं। अब ये x है ये y है, देखो ये x है ये y है बच्चों, जब तुम इसकी वैल्यू ध्यान से देखो ना, जब तुम इसको 0 रखते हो तो इनफाइनाइट को टेंड करता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट को, अगर तुम इसमें यहाँ पे वैल्यू 0.0000 तो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ठीक है, समझे ना। अगर यहाँ पे तुमने बहुत छोटी वैल्यू दी, बहुत छोटी वैल्यू है ना 0.0000 समथिंग, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर तुम इसमें इनफाइनाइट x दोगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसमें एक और फनी चीज है, x 1,1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1,1 पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ये तुमने निकाल लिया, ये ऐसा होगा, और ये यहां पे भी ऐसा होगा, इट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, है ना, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू -1, -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना। और ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम इसमें बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू दोगे x की तो ये मतलब अगेन -∞ को टेंड करेगा, है ना, -∞ को। और अगर बहुत छोटी है ना x की वैल्यू दोगे तो नेगेटिव इनफाइनाइट पे आएगा नीचे। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो ये वो पैराबोला हो गया। इसमें एरिया कहां है, एरिया है 3 से 6 वाला एरिया, 3 से 6, ठीक है, 3 से 6। एक टाइम होता था जब 3 से 6 मूवी देखने जाते थे, याद है किसी को टाइम, जब तुम बहुत छोटे हो गए, तो ये 3 है ये 6 है, तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की। और ये पॉजिटिव एरिया है क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है। ये एरिया कितना है, ये इतना एरिया है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। आई होप सबको मजा आ रहा है, ठीक है, विजुअली भी समझ में आ गया और वैल्यू भी समझ में आ रहा है। तो इससे हम फंक्शंस भी सीखते जा रहे हैं साथ साथ, वेरी गुड, है ना, अलग अलग टाइप के ग्राफ। तो आपका IQ बहुत बढ़ जाएगा जब आप मैथ्स के सवाल करोगे ना, तो आपकी विजुअल अप्रोच रहेगी। स्टार्टिंग से ही बता दो तो बहुत अच्छा रहता है। तो एवरीवन लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये सब चीजें बुक्स में भी मिसिंग रहती है। इंटीग्रल 0 से 2 e की पावर x dx, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। जैसे कोरोना वायरस का ग्राफ चल रहा है ना अभी, एक्सपोनेंशियल, रिकवरी का भी एक्सपोनेंशियल रिकवरी होनी चाहिए अब, ठीक है। 0 से 2 e की पावर x dx। अब यार ये क्या है, ये ग्राफ पहले दिखा देता हूं। इसमें ग्राफ कैसे दिखता है, ये है ना, ये y है, सॉरी ये y है, ये x है, इसको x कर दो, ये y हो गया, ये x हो गया। और ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम बहुत छोटी वैल्यू दोगे इसमें नेगेटिव में, है ना, तो ये इनफाइनाइट को टेंड, मतलब 0 को टेंड करेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट दूंगा, बहुत छोटी वैल्यू, है ना, और ये यहाँ पे 1,0 से पास करता है, ठीक है। मतलब अगर तुम x को 0 रखोगे, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, तो ये 1 से पास करता है, फिर ये एक्सपोनेंशियली ऐसे चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें तुम्हें निकालना क्या है ना, इसमें तुम्हें निकालना है इस ग्राफ में y इज इक्वल टू e की पावर x, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू e की पावर x, इसमें निकालना है तुम्हें 0 से 2, ओके। तो मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, ठक 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 ठक, ये कोऑर्डिनेट होगा 2 e की पावर 2, डाल दो, 2 डालोगे तो e की पावर 2 आएगा। तो आपको ये एरिया निकालना है इसमें, ठीक है, विजुअली भी समझ में आ गया, आप ये एरिया निकालोगे, ठीक है, आप ये एरिया निकालोगे इसमें, ओके। चलो एनीवेज, उसकी जरूरत नहीं थी, बट आपको दिखा दिया इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। आपने जो फंक्शन रखा है उसका x के साथ एरिया निकलता है। चलो अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आप अभी करने वाले हो, ठीक है। फिजिक्स में आप इतना ही आपको आता है, दैट इज मोर देन इनफ। ये तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ओके। अब ये देखो, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये है ना, ये इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। इसका इंटीग्रेशन जब तुम करोगे e की पावर x ही होगा, तो x की वैल्यू डालो 0, x की वैल्यू डालो 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू e की पावर 2 माइनस e की पावर 0, ठीक है। एनीथिंग की पावर 0 होता है 1, e स्क्वायर माइनस 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। मतलब ये हो जाएगा 2.7 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। e की पावर जो भी वैल्यू होगी वही तुम्हारा आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो काफी अच्छा हुआ, बट अब हम आते हैं थोड़े चैलेंजिंग सवाल पे। अब यार ये इंटीग्रेशन तो तुम्हें आते थे सारे, ये तो सारे आते थे। अब आते हैं द मेन पार्ट। अब यार ये प्रॉब्लम पे बहुत सारे लोग फंसेंगे यार, अरे यार 2 की पावर x, सर मजाक कर दिया आपने हमारे साथ, ठीक है, 2 की पावर x। अब 2 की पावर x कैसे करेंगे वो बताता हूं एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें भी याद है वो लॉगरिथम आ जाता है। तो बेसिकली अगर आपको लॉग आता होगा तो आप कर लोगे, और वैसे भी ट्रस्ट नहीं, फिजिक्स में आएगा नहीं, बट ये मैथ्स में आएगा तो एनीवेज आप करोगे तो अच्छा है आपके लिए, है ना। और नीट वाला अगर कोई बच्चा देख रहा है तो चिल मारो, ठीक है। अभी बस इतना देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, a की पावर x, इसको कैमल पे डालो, कैमल पे, e log e ln होता है। यही चीज इसके ऊपर डाल सकता हूं, ये कूद के नीचे आ जाता है, ये सेम चीज है ना, सबको पता था ना।
ए लॉग ए, अगर मतलब वो कैमल होता है तो, है ना, तो ये कूद के आएगा, सेम चीज होती है ना। तो ये क्या होगा, अब इसमें से ln ये कूद के आ जाता है, पावर भी आ जाता है, तो ये बेसिकली हो जाएगा e की पावर x इंटू ln a, ठीक है। तो a की पावर x होता है e की पावर x ln a। इसको यूज करके मैं इसको बहुत सिंपल कर दूंगा, क्योंकि मुझे ना ये आता है e की पावर हार्ट, मुझे 2 की पावर कुछ नहीं आता, मुझे e की पावर हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट ये आता है मुझे। ये क्या होता है, ये होता है e की पावर हार्ट प्लस कांस्टेंट, ठीक है, मुझे ये पता है। इस विजुअलाइजेशन के साथ मैं इस प्रॉब्लम की वाट लगाने वाला हूं। एवरीवन फोकस हियर, ठीक है। अपन इस प्रॉब्लम को बेसिकली पेपर की तरह फाड़ देंगे या अंडे की तरह फोड़ देंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस अगेन की विजुअलाइजेशन, और अगेन आई एम गोइंग टू यूज वन ऑफ माय ट्रेडिशनल क्लासिकल टेक्निक्स ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना। वैसे तो ऑब्वियसली इसको तुम किसी भी किताब में इसका सोल्यूशन देखोगे तो दैट विल बी डिराइव्ड समहाउ फ्रॉम दैट, वही इज इक्वल्स टू टी रखो और ये सब मैं उसके बिना कर दूंगा, वो तुम कर लेना खुद से, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज कर देता हूं। अब वैसे ये है क्या, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ दिखता कैसा है, ठीक है। ये ग्राफ दिखता कुछ ऐसा है कि ये 1,0 है, ये भी एक्सपोनेंशियल की तरह ही होता है, ये भी तुम्हारे एक्सपोनेंशियल की तरह होता है, e की पावर x, बट ये e होता है 2 की पावर 7 प्लस x, तो उससे थोड़ा कम होगा, मतलब अगर ये थोड़ा ऊपर है ये थोड़ा कम स्टीप होगा, है ना। ये e की पावर x ऐसा कुछ होगा, ठीक है, समझे मेरी बात। e की पावर x थोड़ा ऐसा होगा, e की पावर x ये होगा तुम्हारा e की पावर x, ये होगा तुम्हारा 2 की पावर x, और ऐसे ये 1 की पावर x क्या होगा, 1 की पावर x तो कांस्टेंट लाइन ही हो जाएगी ना, तो जितना तुम छोटा करते रहो 1.5 रेज टू द पावर x, 1.1 रेज टू द पावर x और फिर 1 रेज टू द पावर x, ठीक है। फील आ रही है विजुअल। तो यार ये ग्रीन वाला तुम्हारा ग्राफ है, ये ग्रीन वाला तुम्हारा ग्राफ है। अब यार ग्रीन वाला ग्राफ है, तुम्हें निकालना है यार ये एरिया, तुम्हें ये एरिया निकालना है 0 से 2, तुम्हें ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये तुम्हारा विजुअल एस्पेक्ट है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना, ये तो तुम्हें मतलब जानकारी दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, ठीक है। बट अब इसको सॉल्व करने पे आते हैं, तो अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब कैसे आएंगे, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू किलर विजुअलाइजेशन, जैसे तुम लिखते हो ना उससे तुम्हारे गुण पता चलेंगे तुम्हें कि तुम्हें विजुअलाइज होगा या नहीं होगा। 0 से 2 की पावर x को क्या लिखूंगा मैं, e की पावर x ln है, e की पावर x ln 2, है ना। ये क्या है, ये a है, ये x है ना, तो मैं इसको लिखूंगा e की पावर, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन e में ही आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ln और e में ही करना पड़ता है, मुझे log पसंद नहीं है, 2 की पावर पसंद नहीं है, तो उसको चेंज करो, है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू ln 2, ठीक है, इंटू ln 2। अब यार ln 2 तो नंबर है, ln 2 तो नंबर है, साथ साथ लिखते रहो कि तुम इसको बार बार ये ना सोचो कि वेरिएबल है, इसको साथ साथ लिखते रहो। 0.693 ये नंबर है ना, इसको नंबर की तरह ट्रीट करो, है ना, इसको इसमें डालो, है ना। और ये dx, अब इंटू dx कर दिया तुमने, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये है तुम्हारा हिसाब किताब। बट अभी प्रॉब्लम आ गई, अब तुम ना दुखी हो गए थोड़े से, सर ये और ये मैच नहीं कर रहे, ये और ये मैच नहीं कर रहे, मैच कराते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे कराए थे मैच वैसे ही कराते हैं, ठीक है। तो आप इसको बस लिखोगे प्यार से, कभी एक बार प्यार से लिखोगे ना आपका टाइम बहुत बचेगा, ट्रस्ट में, है ना। पहला स्टेप हमेशा बहुत ही लेजेंडरी होना चाहिए। 0 से 2 लिखो, है ना। अगेन इफ यू लाइक दिस #द वर्ल्ड शुड नो, इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। शेयर इट ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरी, वो मैं देखता हूं। इसको देखो e की पावर, अब ये जो नंबर है इसके साथ साथ e की पावर x ln 2 जो नंबर है, नंबर को ना, नंबर की बात हो गई तो इसको लाल से लिख रहे हैं ln 2, ठीक है। ये हमें पता है, ये 0.693 है, मतलब ये विजुअलाइजेशन के लिए लिख रहा हूं कि तुम कुछ और ना समझो। तो ये d, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d की पावर x में, अब तुम यही नंबर बाहर नीचे यहां मल्टीप्लाई कर दोगे इसको सेम करने के लिए, ln 2, और इसके नीचे भी तुम लिख दोगे ln 2, ये तो नंबर है एनीवेज, ठीक है। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही है। ये नंबर है, ये नंबर है ना, 0.693 दिखाने के लिए कि ये नंबर ही है भाई, है ना, ये नंबर ही है, ठीक है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो तुमने लिख दिया, अब वो तुम खुश हो गए यार, अब तुम एकदम से, है ना, चेहरे की लाली वापस आ गई। अरे यार चेहरे की लाली वापस आ गई कि देखो ये दोनों सेम है, वो इससे मैच कर रहा है, ठीक है, इससे मैच कर रहा है, तो बहुत बढ़िया। अब स्माइल वापस आ गई,
अब मैं इसको कर सकता हूं, अब आई एम अनस्टॉपेबल। ठीक है, अभी कांस्टेंट को बाहर निकालो, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती, बाहर आ गया ये ln2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, 1/ln2 को बाहर निकाल लो। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन आएगा है ना, इसका इंटीग्रेशन यही चीज आ जाएगी, e की पावर x ln2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या ये तुम्हारा आंसर है? ये आ गया है ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तुम्हारा इंटीग्रेट हो भी गया। ये जो पूरा मसाला है तुम्हारा इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, इस पूरी चीज को तुमने इंटीग्रेट कर दिया, ये जो पूरा इंटीग्रेट तुमने यहां पे लिख दिया एज इट इज, ये यहां आ गया, ये ln2 यहां पे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं इसको मिटा देता हूं, इस ग्रीन वाले पार्ट को मिटा देता हूं। ठीक है, अपन को ज्यादा वो नहीं करना, फैशन नहीं करना यहां पे। अब क्या है, अब तुम्हें लिमिट्स डालनी पड़ेंगी 0 से 2। ठीक है, अब तुम्हें लिमिट्स डालनी पड़ेंगी 0 से 2। x की लिमिट्स हैं। ठीक है, x की लिमिट्स, इसको लिखते हैं, जनरली लिखते नहीं है किताबों में भी, बट हम लिख देते हैं, है ना, हम लिख देते हैं x इज 2, x इज 0, है ना। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/ln2। और ये क्या होगा, जल्दी से देखो, अब ये e की पावर x ln2 है ना, तुमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x ln2 ही होता है ना, तो उसको 2 की पावर x ही ले लो यार, है ना, ये 2 की पावर x ही है ना, ये 2 की पावर x ही है, बट हाँ इसको दिस इज नथिंग बट 2 की पावर x ओनली, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x, दिस इज नथिंग बट 2 की पावर x ओनली, है ना, ये 2 की पावर x ही है। तो इसमें तुम लिमिट्स डालोगे 0 से 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/ln2, वैसे भी करते तो भी आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 0, 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 0, तो ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1, गलती मत कर देना, 3। तो ये कितना आ गया, 3/ln2, 3/ln2 इज योर आंसर। 3/ln2 के दिख रहा है क्या, 3/ln2, वेरी गुड, ए ऑप्शन। क्लियर, बहुत बढ़िया। आई होप यू रियली लाइक दिस, इसको शेयर करना। और यार चल क्या रहा है वहां पे, 1400 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 1400 लाइक्स नहीं है। एवरीवन, आई वांट 1400 लाइक्स इन द नेक्स्ट 1.4 सेकंड्स। सब दबा दो लाइक के बटन को, तहस नहस कर दो उसको, इंटीग्रेट कर डालो उसको। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, क्लियर है। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फिजिक्स में तो और भी सिंपल होता है यार। यहां पे तो तुम्हें मैंने अच्छा खासा इंटीग्रेशन करा दिया, विजुअलाइजेशन भी करा दी, ये मैथ्स है। अब मैं तुम्हें बताता हूं फिजिक्स में कितना घटिया वाला आता है फिजिक्स में बहुत घटिया वाला आता है, ट्रस्ट मी। अभी प्रॉब्लम क्या होती थी, देखो प्रॉब्लम ही होती थी कि अगर मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम देता, जैसे एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बोलता कि x इज इक्वल्स टू t4 प्लस टी स्क्वायर, और मैं बोलता अब वेलोसिटी निकालो, तो तुम वेलोसिटी निकाल लेते। क्या होता है ये 4t स्क्वायर, सॉरी 4t क्यूब प्लस 2t, है ना, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फिर इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है तुम्हारा कितना, जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है तुम्हारा, यहां से डिफरेंशिएट किया तो 12t स्क्वायर आ गया, है ना, प्लस 2, है ना। डिफरेंशिएट करके तुम ये तो कर लेते थे, ये तो बहुत सिंपल था यार, डिफरेंशिएट कर करके x से तुमने v निकाल लिया, v से तुमने a निकाल लिया। अब मैं तुम्हारे साथ मजाक कर दूंगा। मजाक क्या करने वाला हूं, मैं तुम्हें ये दे दूंगा और मैं बोलूंगा ये निकालो, है ना, मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक काम करो x निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए अब अगर तुम्हें यहां से यहां जाना है तो इसमें तुम्हें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। ठीक है, ऑपोजिट करना पड़ेगा। यहां पे तुम करते थे डी बाई डी एक्स, यहां पे तुम करोगे इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, यहां पे तुम ये करोगे। अब बेसिकली अब करते कैसे हैं, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे अगर मैंने ये दे दिया, इफ आई गिव यू दिस फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया, ध्यान से देखो, तो अब तुम बोलोगे कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अब देखो ये चीज ना किताबों में नहीं होती है, तो ध्यान से देखना, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है अभी, मतलब रैंडमली, रियल टाइम में मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो बता रहा हूं। तो अगर तुम्हारे को ये गिवन है और तुम्हें ये निकालना है, जैसे तुम्हें ये दे दिया, इफ दिस इज द क्वेश्चन कि v इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t, अब x निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना है तुम्हें, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, मतलब x, है ना। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तो v होता क्या है, v होता है dx by dt, है ना, इसको डिफरेंशिएट dv by dt तो a होता है, बट v क्या होता है, उल्टा करना है, dx by dt। तो यार तुम एटलीस्ट यहां तक खुश हो गए कि x और t दिखने लगा मुझे, तुम ये खुश हो गए कि x और t दिखने लगा। ठीक है, नाउ यू आर एटलीस्ट हैप्पी कि तुम्हें x और t दिख रहा है। अब क्या करो, सारा x एक साइड ले लो, सारा t दूसरी साइड ले लो, तो ये dt को ऊपर टिका दो। ठीक है, अब मैं बताता हूं इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बहुत बड़ा ही नेचुरली। तो इस चीज को यहां पे टिका दो, तो जैसे ही तुम इसको टिकाओगे तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t
dt। अब इंटीग्रेट कर डालो, देखो x आ जाएगा तुम्हारा, है ना। अब इंटीग्रेट कर डालो तो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है, x होता है ना। x की पावर 0 का इंटीग्रेट कर रहे हो यहां पे तुम, है ना। तो इससे तुम्हारा x आ जाएगा, ध्यान से देखो। बट यहां पे एक प्रॉब्लम होगी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू देखो 4t की पावर 4 अपॉन 4, है ना, प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट। ओ माय गॉड, ये कांस्टेंट आ गया, समझ पा रहे हो, ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, है ना। तो तुम्हारा आंसर समाव हो गया बट कांस्टेंट आ गया, है ना। ये देखो कांस्टेंट आ गया, ठीक है, मेरी बात समझे। तुम्हारा आंसर ये देखो आ गया बट एक कांस्टेंट आया। अब तुम्हें कांस्टेंट कैसे निकालना है। सो बेसिकली फिजिक्स में इसीलिए तुम्हें ना कंडीशन दी जाती है, तुम्हें कंडीशन दी जाती है कि t इज इक्वल टू 0 पे, इसमें गिवन होगा t इज इक्वल टू 0 पे 0 डालो, x 0 होगा तो कांस्टेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा फिजिक्स के प्रॉब्लम में, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में बाउंड्री कंडीशन दी जाती है, कुछ ना इनिशियल कंडीशन दी जाती है कि तुम कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन से, तो वो तुम्हें बता देगा कि ना कि तुम्हारा डेफिनेट आंसर है फिजिक्स में, तो वो तुम्हें बता देगा कि t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है, तो देखो कांस्टेंट 0 आ जाएगा, t को 0 रखोगे x, समझ गए मेरी बात। बट इसको करते कैसे, इसको बहुत स्टाइल से करेंगे अपन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कभी नहीं करेंगे फिजिक्स में, हम सॉरी इंडेफिनेट नहीं करेंगे, डेफिनेट ही करेंगे। तो अपन हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले उन प्रॉब्लम्स पे आने से पहले, वो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम होते हैं, उस पे आने से पहले कुछ मतलब वार्तालाप कर लेते हैं, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। अब यार ये वीटी ग्राफ है, इसका एरिया क्या देता है, तो एरिया से हमेशा ध्यान रखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ना। क्योंकि अगर मुझे कोई बोलता कि यार ये वेलोसिटी है, ये है 2 मीटर्स पर सेकेंड यहां तक, है ना, 0 से 2, ये 2 मीटर्स पर सेकेंड लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे टाइम है। तो अगर मैं इसको, इस एरिया को निकालना चाह रहा हूं, दिस इंटू दिस कर रहा हूं, तो यार क्या आ रहा है, दिस इंटू दिस, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब मीटर आ रहा है, डायमेंशनली देख लिया, मीटर आ रहा है। तो अगर आप वेलोसिटी इंटू टाइम करते हो तो हाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो एक हिंट यहां से मिल जाती है हमेशा ना अपने आईक्यू को, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर तुम्हें एरिया निकालना है तो भाई उसका यूनिट होगा दिस इंटू दिस, है ना। तो इसके एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, बट वो कैसे सिद्ध करूंगा, अभी मैं सिद्ध करूंगा कि इससे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलता हूं कि यार यहां पे एक पार्टिकल की वेलोसिटी इस टाइम t1 पे, है ना, कुछ थी वेलोसिटी, फिर यार यहां पे कुछ और वेलोसिटी हो गई, है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। अब यार ये जो एरिया है, ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब कोई गाड़ी की वेलोसिटी अगर इतनी है तो वो चल रहा है ना, उसकी वेलोसिटी चल रही है, बेसिकली ये पार्टिकल चल रहा है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, बढ़ रही है, अब कम हो रही है ना। तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। आई एम ट्राइंग टू रीड दिस ग्राफ टू यू। वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, तो देखो वेलोसिटी पॉजिटिव x में है, फिर बढ़ रही है ऊपर, देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे रुक जाती है, तो कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखो ये एरिया भी पॉजिटिव है ना, नीचे होता तो कुछ बात अलग होती, पीछे जा रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता, है ना। तो अब क्या समझ में आता है कि इससे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, उसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो क्योंकि वेलोसिटी तुम्हें ये पता है, वेलोसिटी इज dx by dt, है ना, या ds by dt, है ना। वेलोसिटी इज dx by dt और ds by dt, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट है ना, x लिख देते हैं जनरली अपन, या y भी लिख सकते हैं, z भी। तो v ये है, तो अगर v ये है बच्चों, है ना, अगर v ये है तो सबसे पहले एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, पहले यहां से निकाल लेते हैं, है ना। पहले इसको बाद में करेंगे एक्चुअली। पहले एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एरिया अंडर द ग्राफ, हम क्या करते हैं, हम वही छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं, छोटा सा रेक्टेंगल लेते हैं। एट अ डिस्टेंस t आई टेक अ वेरी छोटू सा ये रेक्टेंगल, है ना, ऑफ विड्थ dt, है ना, ये विड्थ क्या है dt, और मैं बोलता हूं इस t पे वेलोसिटी v है, इस t पे वेलोसिटी v है, एट एनी t वेलोसिटी इज v, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी v है, ये टाइम t है। तो ये जो छोटा सा एरिया है, d है, डिफरेंशियल, है ना, इस एलिमेंट का जो छोटा सा एरिया है d है, ये तुम्हारा हो जाएगा v dt, ठीक है। अब अगर मुझे पूरा एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। अब यार पूरा एरिया निकालने के लिए, इस पूरे एरिया को निकालने के लिए मैं इंटीग्रल dA कर दूंगा, इस पूरे एरिया को निकालने के लिए मैं इंटीग्रल dA कर दूंगा। सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को ऐड करना है मुझे, बट उसके लिए मुझे बहुत तमीज से चलना पड़ेगा। तो ये dA क्या है, v dt ही है, मतलब इसमें इंटीग्रेट बोथ द साइड्स किया है मैंने, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स किया, तो ये v dt आया। तो t की लिमिट्स डाल दो तो एरिया पता चल जाएगा। कहां से कहां तक चाहिए एरिया, t1 से लेकर t2 यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो t1 से लेकर t2। तो यार ये मेरा एरिया अंडर द ग्राफ है, ये मेरा एरिया अंडर द ग्राफ है, ठीक है, समझ में आ गया, ये मेरा एरिया अंडर द ग्राफ है।
और यही चीज डिस्प्लेसमेंट है, कैसे प्रूफ करूंगा, इससे करूंगा। यही चीज डिस्प्लेसमेंट है, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट है, ये यहां से पकड़ लो इसको, है ना। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अरे बहुत ही बर्बाद चीज है यार ये, देखो dx इज इक्वल टू वी डी टी, यहां से तुम लिखोगे dx इज इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, है ना। t इज इक्वल टू t1 से t2। तो यार यहां पे ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही देगा ना। अगर ये x1 से x2 जा रहा है तो यार ये तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ही दे देगा ना। सो बेसिकली ये मान लो x1 है या x2 है, तो बेसिकली जो भी डिस्प्लेसमेंट है इस टाइम में, तो बेसिकली ये क्या है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। तुम मान लो ये 0 था और फिर यार यहां से s चला गया, मान लो s ही ले लो, चलो s ही ले लो, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया, x इज इक्वल टू 0 से s चला गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल t1 से t2 v dt। अरे बताओ यार ये सेम है या नहीं है, ये दोनों तो सेम है, ये तो सेम है, तो एरिया क्या देगा, ये एरिया विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, एरिया ऑफ अ वीटी ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम का फॉर्मूला होता है, पहाड़ में जाए दुनिया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इन दोनों को जब तुम वेरीफाई करोगे तो यार ये चीज और ये चीज तो सेम है, तो यू कैन कंपेयर दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली सेम। अब सिमिलरली एटी ग्राफ में जो, ये हम काइनेमैटिक्स में भी पढ़ेंगे, इसको मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूं। एटी ग्राफ में जो एरिया होता है ना, एटी ग्राफ में जो एरिया होता है वो आपको वेलोसिटी नहीं देता, a इंटू टी तुम बोलोगे वेलोसिटी होता है, a इंटू टी वी माइनस यू देगा। ये जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, ये रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट है, ये आपको टू प्रूफ करना है ना। ये मतलब अगर यहां पे, अगर इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यहां पे वेलोसिटी u थी, यहां पे वेलोसिटी v हो गई t1 टाइम पे t2 टाइम पे, t इज इक्वल टू लिमिट्स है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, है ना। तो अब तुम्हें निकालना है कि ये कैसे है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, तो बच्चों अगर तुम एट एनी डिस्टेंस t, इफ यू टेक अ वेरी छोटा सा एलिमेंट, है ना, ऐसे तो इंटीग्रेट करते थे तुम, ये बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है dt, तो इसका इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया कितना होगा, da कितना होगा, जल्दी से बताओ, da हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे एक्सेलरेशन a है ना, एट एनी टाइम t, यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो a है, तो यार ये डिस्टेंस a हो गया, ये dt हो गया, तो ये एरिया निकल जाएगा ना, ये a हो गया ना तुम्हारा, ये तुम्हारा a हो गया, ये dt हो गया, da विल बी इक्वल टू a dt, पिछली बार की तरह v dt था जैसे, इसमें a dt हो गया। तो इसमें एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स ना, फिर इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो यार यहाँ पे एरिया आ जाएगा, da तो एरिया दे देगा, है ना। बट इसमें a dt में तुम्हें बताना है कहां से कहां तक एरिया चाहिए, तुम्हें यहां से लेकर यहां तक चाहिए, t1 से t2 चाहिए, ठीक है। तो t1 से t2 ये तुम्हारा एरिया आ गया। अब अगर तुम इसको देखोगे, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब इफ यू लुक एट दिस साइड, a क्या होता है, a होता है dv बाई dt, है ना। तो यानी यहां से मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू a dt। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, at का ग्राफ है ना, a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ तो फंक्शन होगा। तो t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू t2, है ना। t इज इक्वल टू t1 पे वेलोसिटी क्या है, t इज इक्वल टू t1 पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फिजिक्स में। t इज इक्वल टू t1 पे वेलोसिटी क्या थी, u, है ना, वेलोसिटी थी u, है ना। v इज इक्वल टू यहां पे वेलोसिटी v थी, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा, यहाँ पे v आएगा, बट इसकी लिमिट्स होंगी, इसकी लिमिट्स डालोगे तुम u से v, है ना, पहले v को v डालोगे, फिर v को u डालोगे, v माइनस u आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल t1 से t2 a dt, तो अब ये क्या आ गया, v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt t1 से t2। बहुत बढ़िया। अब तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, तुम बोलोगे यार ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो एरिया अंडर द एटी ग्राफ क्या देता है तुम्हें, चेंज इन वेलोसिटी। तो यार यहां से तुम्हें पता चल गया, एरिया अंडर द एटी ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो एनीवेज इसको काइनेमैटिक्स में फिर से करेंगे, बट अब प्रॉब्लम पे आते हैं। जो मैंने तुम्हें यहां पे बताया था ना, जो बेसिक चीज मैंने यहां पे बताई थी, अब इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि फिजिक्स में सवाल कैसे आते हैं। फिजिक्स में आती है सिंपल मैथ, है ना। अब इसको देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1, फाइंड इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, ठीक है। अब तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है और x निकालना है, ठीक है। तुम्हें ये गिवन है, दिस इज गिवन टू यू, v इज इक्वल टू t प्लस 1, एंड व्हाट डू यू हैव टू टेक आउट, x एट t इज इक्वल टू 2, सॉरी, पोजीशन, और पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, है ना। आपको ये निकालना है ना, आपको ये चीज निकालनी है बच्चों, ठीक है। अब यार आप बोलोगे डिफरेंशिएट करूंगा एक्सेलरेशन मिलेगा, बट ये तो पोजीशन मांग रहा है यार। और हाँ, बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है,
इसने मुझे बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है। मैंने बताया था ना कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन के सवाल में, हमेशा बाउंड्री कंडीशन दे रखी होगी क्योंकि कांस्टेंट नहीं आएगा। अब देखो इसको तुम रॉकस्टार की तरह कैसे करोगे, तो तुम्हें पता है इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आता है बट तुम्हें ऊपर जाना है ना, dx/dt। तो अब तुम क्या करोगे, ओके x चाहिए मुझे, x और t देखना है अपने इसमें x और t देखना है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ v क्या होता है dx/dt। मैथमेटिकल है, दिस इज अ मैथ प्रॉब्लम। बट ये देखो फिजिक्स कहां तक है, फिजिक्स यहां तक है, फिजिक्स यहां तक है, मैथ्स कब आएगी बता दूंगा, सिंपल मैथ कहां पे आएगी वो बता दूंगा। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू t+1 dt को यहां ले लो। अब करो इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब यार ये कितना सस्ता इंटीग्रेशन नहीं है, कितना सस्ता इंटीग्रेशन है तुम्हारे सामने। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दिस इज द रॉक स्टार स्टेप, ठीक है। इसमें देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे कोई कंडीशन दे रखी है, नहीं दे रखी यार, ये कंडीशन दे रखी है 1 पे x -1 है, ठीक है, और 2 पे निकालना है ना, और 2 पे निकालना है, तो कोई नहीं, तो तुम बोलोगे, रुको एक मिनट, हाँ तो तुम बोलोगे t इज इक्वल्स टू 1, मतलब कंडीशन लगा रहे हो ना, कंडीशन नहीं लगा रहे हो, या तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर दो, x इज इक्वल्स टू t² प्लस t प्लस कांस्टेंट आ जाएगा और फिर उससे तुम कांस्टेंट निकाल लो, वो कर सकते हो। बट बेस्ट है कि ऐसे कर लो जैसे मैं बता रहा हूं, हमेशा ऐसे करना होता है फिजिक्स के सवालों को, बहुत सिंपल है और इसको तुम अनगिनत टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स यूज करोगे, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 1 पे x क्या है तुम्हारा -1, और तुम्हें निकालना है, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, t इज इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, t इज इक्वल्स टू 2 पे x को x0 ले लो या x ही ले लो यार, है ना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ गए मेरी बात। t इज इक्वल्स टू 2 पे x0, अगर तुम्हें t इज इक्वल्स टू 3 पे निकालना होता तो तुम 3 रख देते, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो चलो इससे हम निकालते हैं, सो व्हाटएवर योर x इज तुम्हारा आंसर आ जाएगा इससे। तो देखो ये जब इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, इसकी लिमिट्स डालनी पड़ेगी तुम्हें, x इज इक्वल्स टू -1 और इसमें डालनी पड़ेगी x इज इक्वल्स टू x0 भी ले सकते थे, x0 तुम्हारा आंसर हो जाता, फर्क नहीं पड़ता, मैं x ही ले रहा हूं, ठीक है, मैं x ही ले रहा हूं, ओके। तुम्हें पोजीशन निकालनी थी ना इसलिए। अब देखो अभी आ गया, ये हो जाएगा t² 2 प्लस t, है ना, और अब तुम्हें लिमिट डालनी है इस पे 1 से 2, t की लिमिट डालनी है 1 से 2, है ना, t इज इक्वल्स टू 1 से t इज इक्वल्स टू 2, है ना, लिख दो, लिख ही देते हैं, है ना, थोड़ा बेटर होगा, फॉर्मली लिख देते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 और यहां पे आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो जब तुम इसको निकालोगे तो देखो इसमें लिमिट डालोगे x माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, ये यहां पे आएगा। अब यार यहां पे देखो, यहां पे क्या आएगा, एवरीवन मेरे साथ साथ अपर लिमिट डालेंगे 2² 2 प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1, ये आएगा। तो यार ये क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, ये आ रहा है तुम्हारा 4, ये आ रहा है तुम्हारा 4 -4 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2.5। तो x क्या आ गया तुम्हारा, यहां से x आ गया तुम्हारा 1.5। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द पोजीशन एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारा आंसर है। इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट लिख दो, ये ब्लू वाला x है, या x0 ही ले लेते तुम इसको, हाँ एक्चुअली ना इसको x0 ले लो, ठीक है, इसको x0 ले लो, ठीक है, x0 हो गया, तो ये भी तुम्हारा x0 हो गया, तो ये तुम्हारा x0 हो जाएगा, ठीक है, ये x0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे, मैंने कुछ स्मार्ट कर दिया है कि तुम डिफरेंशिएट ना कर पाओ, ठीक है, सिंपल है, x0 हो गया तो तुम्हारा x0 आ गया, ये तुम्हें यही निकालना था 1.5 मीटर इज द पोजीशन। अब इस प्रॉब्लम को विजुअली करना है, किसी को विजुअली करना है, ये तो तुमने कर लिया, ऐसे ही करना आना चाहिए, पहले ही बता रहा हूं, कुछ मास्टरी करोगे ना उल्टी सीधी हरकत मत कर देना, क्योंकि फंक्शन आसान है तो इसलिए मैं तुम्हें ग्राफिकली भी बता देता हूं, फंक्शन आसान है इसलिए ग्राफिकली बता देता हूं। अब देखो दिस इज मेथड 2, है ना, प्लीज, बट मेथड 2 को फॉलो नहीं करना है, इसी को फॉलो करना है। मेथड 2 भी बता देता हूं, ध्यान से देखो, दिस इज मेथड 2, ये बहुत सही वाला है बट ध्यान से सुनना। मेथड 2, v इज इक्वल्स टू t+1, ये तुम्हें मिलेगा नहीं कहीं बट प्लीज देख लो, है ना, v इज इक्वल्स टू t+1, अगर तुम इसको प्लॉट करोगे, ध्यान से देखो, t ये t है, ये v है, ठीक है, ये t है, ये v है, और तुमने इसे प्लॉट किया t+1, तो यार इसको प्लॉट करना बड़ा आसान है, इसकी स्लोप क्या है 1 और इसका y इंटरसेप्ट है 1, ठीक है, यहां से ये ऐसे जाने वाला ग्राफ है, ठीक है, तो यार यहाँ पे v1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 हो गया, ठीक है, टक 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 टक, तो यहाँ पे वेलोसिटी तुम निकालोगे तो वेलोसिटी 2 आएगी, यहाँ पे तुम टक 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 वेलोसिटी तुम्हारी यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये वीटी ग्राफ है, तुम्हें कहानी पता है इसकी, वीटी ग्राफ पता है इसका 1 से 2, 1 पे तुम्हें पता है ये किसी x पे पड़ा है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो बाद में देखेंगे, बस ये निकाल लो, है ना, तुम्हें ग्राफ प्लॉट कर लिया, तुम बस देख लो कि 1 से 2 तुम्हें पोजीशन निकालनी है ना, 2 पे पोजीशन निकालनी है, तो बस ये एरिया निकाल लो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका,
1 से 2, इसका t इज इक्वल टू 1 से 2 कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जब तुम ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, है ना। एरिया क्या होगा इसका, एरिया हाफ इनटू, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये जाएगा 2 + 3, ये 5 हो जाएगा, इनटू 1, विड्थ 1, ठीक है। तो इफ यू सी दिस इज व्हाट 2.5, बच्चों ये दिख रहा है ना तुम्हें, s इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अब देखो हुआ क्या है, इसमें गिवन है कि भाई तुम्हारा, है ना, x इज इक्वल टू, ये तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 है, ये तुम्हारा x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और ये टंग, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना, 1 2 3। तो यार ये यहाँ पे पड़ा हुआ था तुम्हारा भाई t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे पड़ा हुआ था, लिखा है ना वहां पे, ये कहाँ पे पड़ा था, x इज इक्वल टू -1 पे पड़ा था, है ना। अरे यार रुको 1 मिनट, मैं तार पे बैठ गया था, रुको 1 मिनट, हाँ तो घुटने में लग गई, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ था तुम्हारा भाई, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 पे, है ना, t इज इक्वल टू 1 पे ये यहाँ पे पड़ा हुआ था। विजुअल कर रहा हूँ प्रॉब्लम को, पूरा विजुअल कर रहा हूँ। इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया भाई ने, 2.5 किया, तो ये 1.5 पे आके गिरेगा ना, है ना, इसने 2.5 मीटर चल लिया। अब पोजीशन क्या है इसकी बेटा, पोजीशन क्या है इसकी, ये पोजीशन है इसकी 1.5, किला विजुअलाइजेशन, मजा आया, क्लियर है, ऑसम, अगेन वेरी यूनिक, बट दिस इज फॉर द ब्रेव हार्टेड, है ना। बट ये करना है, करना यही है, अभी भी बोल रहा हूं, करना यही है, ये करना आना चाहिए, क्योंकि ये तो तुम कर सकते थे। अब देखो ये अब आगे तगड़ा सवाल, इसमें क्या करोगे, इसमें भी वैसे मैं ग्राफिकली दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एवरीवन प्लीज लुक एट दिस। तो इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t इज गिवन इन सेकंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब a से t निकालना है, v से v को डिफरेंशिएट करके a निकाल ले सकते थे, बट यार वेलोसिटी निकालनी है, मजाक कर दिया, a इज इक्वल टू t² प्लस t, है ना। अब निकालना क्या है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, और बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये देना जरूरी है, नहीं तो कांस्टेंट पंगा करता है, ठीक है। तुम्हें निकालना है, तो यार a से तुम्हें ये निकालना है, तुम्हें ये चीज निकालनी है ना, कंफर्टेबल कर लो, मैथमेटिकली v लेके आ जाओ। a क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है, a होता है तुम्हारा dv बाई dt इज इक्वल टू t² प्लस t। अब निकाल सकते हो, इंटीग्रेट करके निकाल लेना, बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है, इंटीग्रेशन यूज करना आना चाहिए, वेरी गुड, दिस इज द रॉकस्टार स्टेप, dv इज इक्वल टू t² प्लस t dt। तुम इसको कर लोगे ऐसे, है ना, ऐसे कर लिया। नाउ यू विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, है ना, नाउ यू विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये कंडीशन दे रखी है, ओ t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, वेलोसिटी थी 2, ओके, तुम्हें निकालनी है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1, इसको v0 बोल दो, मान लो ये v0 है ना, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। तो तुमने बोला, या तुम पहले वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकते हो, एट एनी टाइम t फंक्शन निकाल लो पहले, फंक्शन, है ना, एक्चुअली वैसे ही करते हैं, फंक्शन निकाल लेते हैं एट एनी टाइम t, फिर तुम कहीं पर भी निकाल लो, 2 पे 3 पे, अगर 2 डालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट मैं ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा एवरीवन, दिस विल बी v, इस पे तुम लिमिट्स डालोगे 2v, है ना, ये लिमिट्स v की ही हैं, और अब ये क्या हो जाएगा, t³ बाई 3 प्लस t² बाई 2, इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं इसको, इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से t, तो ये यही चीज रहेगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v - 2 इज इक्वल टू t³ बाई 3 प्लस t² बाई 2, है ना, एज अ फंक्शन, किसी भी टाइम पे निकाल सकता हूं मैं। अब टाइम डाल दो, यहाँ पे ही डाल देते तो आंसर आ जाता है ना। तो अब जल्दी से देखो, है ना, अब इसमें जल्दी से निकालते हैं, v एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पे निकालना था ना, बहुत बढ़िया 1 पे निकालना था तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, ये v, ये हो जाएगा, इसको ना यहाँ पे ले लो, इसको +2 यहाँ पे ले लो, ठीक है, समझे मेरी बात। तो इसको निकालते हैं 1/3 प्लस 1/2 प्लस 2, ठीक है, 2.5 प्लस 0.3, 2.5 प्लस 0.3, तो ये तो नहीं होगा, 8/3 लग रहा है यार, शायद 8/3 है, चेक कर लेते हैं 8/3 आता है क्या, नहीं 10/3 आ रहा है, ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, नहीं किया तो यही है ना अपन ने, किया तो यही है, 1 प्लस 1/3, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, रुको देखते हैं, ओ हाँ गड़बड़ कर दी है अपन ने, वीव डन अ ब्लंडर, एक्चुअली वीव डन अ ब्लंडर,
देखो अपन ने क्या किया है, हमने स्टार्टिंग से ही गलती कर दी थी, टी स्क्वायर प्लस 2t था, टी स्क्वायर प्लस 2t था बच्चों, है ना, तो ये 2t हो जाएगा, तो यार यहाँ पे भी 2t हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे 2t है तो ये भी 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्योंकि ये 2 कैंसिल हो चुका है तो ये नहीं आएगा नीचे, ये नहीं आएगा नीचे, है ना, तो अब आप ये करोगे तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, अब आंसर आ गया तुम्हारा, क्लियर है, हमने पूरा इसको कर लिया है, तो ये 4/3 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका V0 या जो भी, मतलब जो हमने दिया था उसको, ठीक है, तो दिस इज 10/3, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब इसको भी विजुअली कर सकते थे, अब बताता हूं कैसे, बताता हूं कैसे, तो इसको ना तुम प्लॉट कर सकते हो। अब ये तुम बाद में जब भी मैथ सीखोगे ना तो तुम्हें याद आएगा, तुम्हें खुशी होगी ये देख के, ठीक है, M2, बट यू डोंट हैव टू फॉलो दिस, पहले ही बता रहा हूं, ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम रॉक स्टार बन जाओ मैथ्स में भी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तुमने इसको प्लॉट कर दिया, देखो ध्यान से देखो, तुमने 80 को प्लॉट कर दिया, यार गिरता रहता है ना, 80 को तुमने प्लॉट कर दिया, तो जब तुमने प्लॉट कर दिया 80 को, तो यार ये क्या है, ये a इज इक्वल्स टू ये फंक्शन है तुम्हारा t इंटू t माइनस 2, सॉरी t प्लस 2, तो तुम देखोगे कि यार ये 0 कब होगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो यार ये सेटिस्फाई कर रहा है 0,0, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि t स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वाड्रेटिक में सीखोगे, ये -2 को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2,0, तो बेसिकली तुम्हारा पैराबोला इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ना, एंड इट्स एन अपवर्ड पैराबोला, तो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आएगी बनाते हुए, ये बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, ऐसा पैराबोला होगा ये, बिल्कुल शर्म नहीं आई ना, बहुत बढ़िया। अब जैसे तुमने पैराबोला बनाया, अब अब तुम एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि पैराबोला है, तो इंटीग्रेट करके करते हैं तुम, है ना, तो जैसे अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तुम्हें ये पता चला कि तुम्हें निकालना क्या है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1, है ना, अब तुम्हें ये वेलोसिटी निकालनी है, t इज इक्वल्स टू 1, ये तुम्हारा t इज इक्वल्स टू 2 है, तो बेटा तुम इंटीग्रेशन से ये एरिया निकालोगे, कैसे करोगे तुम्हें पता है यार, है ना, ये एरिया निकालोगे, और तुम्हें ये पता है कि यार यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी थी 2, यहाँ पे तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी थी 2, और तुम्हें यार यहाँ पे v निकालनी है, ठीक है, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है, तो तुम्हें पता है ये जो एरिया है, ये 80 ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा v माइनस u, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, ये फंक्शन 0 से 2, यही फंक्शन, ये जो घटिया सा फंक्शन है ना, t स्क्वायर प्लस t dt, ये तुम कर सकते हो। तो जब तुम निकालोगे तो यार u को डाल देना, u 2 है तुम्हारा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, तो इसको तुम 2 डाल दोगे, तो ये हो जाएगा v माइनस 2 इज इक्वल्स टू ये इंटीग्रल, है ना, और ये इंटीग्रल तुम्हारा आ जाएगा कितना, 4/3 आ जाएगा ये तुम्हारा, है ना, ये एरिया तुम्हारा 4/3 आ जाएगा, क्लियर है, कर लेना, ये तुम थोड़ा विजुअल कर दिया तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें ऐसे करना था, बट ऐसे ही करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये सिंपल है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समटाइम्स कैन बी टॉक्सिक, आई नो दैट। चलो अब ये देखो VT ग्राफ, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। फॉर दिस VT ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। ये VT ग्राफ है, इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट VT ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स, डिस्टेंस होता तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता, ठीक है, तो एवरीवन VT ग्राफ है, जल्दी बताओ, टक 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 टक, ये एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, दिस एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस एरिया, एवरीवन व्हाट इज दिस एरिया, जल्दी निकालो, ये एरिया क्या होगा, 12 इंटू 4 48 होता है, तो इसका आधा है ना, ये आधा है ना, तो ये एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 12, क्या आ रहा है ये 24 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 24 मीटर इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, 0 से 4 तुमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है, नहीं 24 मीटर इज द एरिया, 24 मीटर इज द एरिया, नॉट 24 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, ठीक है, क्लियर है, तो इट विल बी दिस, एरिया अंडर द ग्राफ इज दिस, तो डिस्प्लेसमेंट इज 24 मीटर नॉट मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दिस इंटू दिस हो रहा है, क्लियर है, और वैसे इसको ना मीटर ही लिखना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी एक्चुअली, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि ये देखो ये क्या है, ये है 4 सेकेंड, और ये है मीटर्स पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई होगा तो मीटर ही आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, एवरीवन, एट द टाइम, अब देखो ये 80 ग्राफ है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसमें ये गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकंड, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है, तो आपको ये दे रखा है कि यार यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है u वो है 2,
ठीक है, इसको गोले में डाल दो। फाइनली तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे तुम्हें ये वेलोसिटी निकालनी है। तो इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ना, 80 ग्राफ का, इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो तुम्हें v माइनस यू देगा। ठीक है, तो यार ये एरिया क्या है, 6 और 2। तो यार ये एरिया की बात मैं करूं, अगर मैं खाली इस एरिया की बात करूं तो यार ये एरिया कितना है, ये मेरा होगा 6 × 2, ये हो जाएगा +12 लिखो। और यार ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, ये 4, तो ये 2 हो जाएगा +2। ठीक है, तो मेरा एरिया कितना आ गया बच्चों, ठीक है, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। तो यार इसमें टोटल एरिया इज इक्वल्स टू हाउ मच, एरिया इज पहले v माइनस यू के बराबर होता है ना, एंड दिस एरिया इज इक्वल्स टू +12 +2। ठीक है, तो चलो v माइनस यू इज इक्वल्स टू 14, तो v माइनस 2, ये 2 दे रखा है, इज इक्वल्स टू 14, तो v इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, 16 इज द राइट आंसर मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इजी, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, 16 इज द करेक्ट आंसर। अब हम थोड़ी सी ना साइंटिस्ट वाली फील लेके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है अगर आपको समझ में ना आए। इसको कंप्लीट करते हैं। यू आर गिवन अ रॉड ऑफ लेंथ L, मतलब तुम्हारे पास ये रॉड है ऑफ लेंथ L, बट इस रॉड में ये यहां पे लाइट है, ये यहां पे भारी है। ठीक है, ये रॉड की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और तुम्हें दे रखी है लीनियर मास डेंसिटी, और तुम्हें निकालनी है मास ऑफ द रॉड। अब तुम इसका मास कैसे निकालोगे? ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं लीनियर मास डेंसिटी का। लीनियर मास डेंसिटी होती क्या है एवरीवन? लीनियर मास डेंसिटी होती है मास अपॉन लेंथ को लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, और ये होती है सिग्मा होता है एरियल मास डेंसिटी अपॉन एरिया, और ये तुम्हारी नॉर्मल डेंसिटी होती है, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं, है ना, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये एक थ्योरेटिकल लाइन है, वैसे तो हर चीज का वॉल्यूम होता है, एटम का भी होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है ना, हर चीज का ना तुम्हारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं, मास, है ना, मतलब मास भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो यार अगर मैं बोलूं कि यार ये मेरी थ्योरेटिकल लाइन है, इसका मास है m, लेंथ है l, तो यार बच्चा इस पे जो मास है ना, इसकी कोई वॉल्यूम नहीं है, इसका कोई एरिया नहीं है, एरिया 0 है, वॉल्यूम 0 है। तो तुम बोलोगे कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी है विच इज m/l, मतलब ये kg पर मीटर है। तुम बोलोगे इसका 1 मीटर 6 किलो का है, 6 kg पर मीटर, समथिंग लाइक दिस, 6 kg पर मीटर, और 10 kg पर मीटर इज द लीनियर मास डेंसिटी। मतलब अगर मैं बोलूं ओके 2 मीटर का ना, मुझे जल्दी से मास बताओ 2 मीटर का, तो बोलेगा 1 मीटर का 6 किलो होता है, तो ये 6 और 6 12 होगा, तुम बोलोगे 12, तो तुम बोलोगे मास इज नथिंग बट लैम्डा एल, मतलब मास इज लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, और मास इज एरियल मास डेंसिटी इनटू एरिया। अब सेकंड एग्जांपल जिसमें तुम्हारे पास एक डिस्क है, तुम्हारे पास एक चपटी डिस्क है, इसका वॉल्यूम 0 है बट मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम 0 है समहाउ, है ना, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मास 0 है, सॉरी मास है बट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम 0 है, ये बिल्कुल चपटी है, पेपर की तरह चपटी है, मतलब बिल्कुल 0 वॉल्यूम है ना। तो इसमें तुम क्या बोलोगे, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम बोलोगे ओ 1 मीटर स्क्वायर है ना, वो 1 kg का है ना, या 1 मीटर स्क्वायर 6 किलो का है, तो 6 किलो पर मीटर क्यूब बोलूंगा मैं, 6 किलो पर मीटर क्यूब। तुम बोलोगे ये 10 मीटर क्यूब है, तो मैं बोलूंगा 60 किलो है। तो इसमें क्या हो गया, मास इज एरियल मास डेंसिटी इनटू एरिया, और यार ये तो नॉर्मल डेंसिटी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये फंडा तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसमें ये चीज हो गई। अब इसमें तुम इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हो? तो यार अगर मैं बोलता कि इसकी डेंसिटी मुझे पता है और लेंथ पता है ना, तो तुम बोलते हाँ सर मैं निकाल लूंगा। लीनियर मास डेंसिटी अगर ये कांस्टेंट होती, जैसे लेट्स से अगर ये 3 होती, 3 kg पर मीटर होती, और मैं बोलता इसका मास बताओ, मैं बोलता 3 × L, है ना, बट इसमें तो यार यहां पे हल्की है, यहां पे भारी होती जा रही है, क्योंकि ये एज अ फंक्शन ऑफ x है, मेरी डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं, नए वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब देखो, अभी x = 0 है, ये क्या है, ये x = L है। यहां पे डेंसिटी कितनी है, यहां पे लैम्डा कितना है, यहां पे लैम्डा है a, ओ माय गॉड, यहां पे लैम्डा कितना है, लैम्डा एट L = a + bl है।
यहां पे क्या है, बिल्कुल सेंटर में a प्लस बी एल बाई टू है ना, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, a से a प्लस बी एल हो गई है ना। तो अब मैं कैसे करूं यार, अब मैं करूं तो कैसे करूं, तो मैं बताता हूं। इसमें तुम क्या करते हो बच्चों, ध्यान से सुनना, इसमें तुम ये करते हो कि तुम क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, मतलब ये किस चीज की डेंसिटी गिवन है, मतलब जो x पे, x पॉइंट पे, मतलब अगर मैं बोलूं कि एट अ डिस्टेंस x है ना, मैं बिल्कुल सेंटर में नहीं लेना चाहता, मैं इन जनरल ऐसे अंदाजे से बोलता हूं कि एट अ डिस्टेंस, एट अ वेरिएबल डिस्टेंस x, ठीक है, हाँ, एट अ वेरिएबल डिस्टेंस x जो डेंसिटी है वो ये है, x पे ये है डेंसिटी, x डिस्टेंस पे a प्लस बी एक्स है, इसीलिए x 0 पे a थी खाली, b को मतलब यहां पे 0 डाला, l पे क्या थी, a प्लस बी एल थी, है ना। तो यार यहां पे डेंसिटी मुझे पता है, तो यार यहां पे ही एक छोटे से एलिमेंट का मास निकाल लेता हूं मैं। एट अ डिस्टेंस x आई टेक अ वेरी छोटू सा एलिमेंट ऑफ विड्थ dx, विड्थ dx। अब इस एलिमेंट का मास निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, इस एलिमेंट का मास निकाल सकता हूं मैं, अगर मैं बोलूं एलिमेंटल मास, ठीक है। प्लीज अभी थोड़ा सा बेयर विथ मी, ये बहुत सिंपल है ना, अभी आपको एकदम से टफ लग सकता है, बट धीरे धीरे बहुत सिंपल लगेगा, यू विल डू अ लॉट ऑफ इट, ठीक, ट्रस्ट मी। dm ये वो है कि स्विमिंग पूल में पहली बार कूदते हैं ना, वो वाली फीलिंग है, ठीक है। इसका मास क्या होगा, dm, इस छोटे से का मास तुम बोल रहे हो dm है ना, ये क्या होगा, इस dm को निकालने के लिए तुम बोलोगे दिस इज इसकी लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी कितनी है, a प्लस बी एक्स, लैम्डा a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, समझ में आ गया, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, लीनियर मास डेंसिटी ओवर देयर इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, समझ में आ गया, लैम्डा डीएक्स, यही चीज यूज की है मैंने यहाँ पे, यही चीज यूज की है, इंटू लैम्डा डीएक्स। अब यार यहां पे, यहां तक मतलब ये इतना छोटा है कि ये इसमें वेरी नहीं कर रहा, मतलब यार यहां पे देखो ये इतना छोटा है dx कि आपको पता है इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट ये जो इतनी विड्थ में चेंज नहीं हो रही क्योंकि ये बहुत छोटी है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो तुमने एकदम से लिखा dm इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया, वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, इसका मास निकाल लिया, अब मैं हर एलिमेंट का मास निकाल लूंगा एट एनी वेरिएबल ना, मैं लिमिट्स डाल दूंगा 0 से l, है ना, ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मैं लिमिट्स डाल दूंगा फिर मैं निकाल लूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, नाउ एवरीवन प्लीज सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो इसको ऐसे लिखा, नाउ नेक्स्ट स्टेप में आई विल इंटीग्रेट दिस, dm इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स डी एक्स, x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू l, सारे छोटे छोटे एलिमेंट यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। मास पूरा आ जाएगा, मेरा एंटायर मास आ जाएगा, तो यार यहां से मेरा मास आ गया पूरा, ठीक है, इससे मेरा पूरा मास आ गया रॉड का 0 से l। अब तुम्हें बहुत कुछ बोल सकता था मैं, 0 से l/2 बताओ, है ना, तो तुम 0 से l/2 कर देते। अगर मैं बोलता रेशियो बताओ, यहां से इसका रेशियो l/2 तक, फिर l/2 से यहां तक, तो इसका ज्यादा होता है इसका कम होता है ना, तो वो भी पूछ सकता था मैं, तो इंटीग्रेट करके तुम निकाल सकते थे। अगर तुम l/2 से l करते तो इसका मास आ जाता, 0 से l करते तो पूरा मास आ जाता। तो बेसिकली आपको समझ में आ गई कि कैसे यूज करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब यार ये क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको, ठीक है, एंड देन यू पुट द लिमिट्स 0 से l। सो व्हेन यू पुट द लिमिट 0 से l, तो यार इसमें आ जाएगा al प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, दिस इज योर आंसर, -0, 0 प्लस 0 ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, al प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, al प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। इसको करने का एक और तरीका बता देता हूं, क्योंकि लीनियरली बढ़ रही थी ना, तो आप सेंटर पे निकाल सकते थे, सेंटर पे क्या होगा, a प्लस बी एल बाई 2 इंटू एल, a प्लस बी एल बाई 2 इंटू एल, क्योंकि लीनियर है। बट प्रॉब्लम आ जाती अगर ये मैं एक्स स्क्वायर कर देता, तो फिर नहीं कर सकते थे तुम ये, है ना। ये लीनियर, जब भी लीनियरली चीज है, क्योंकि लाइन है ना, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, तुम्हारी लीनियर डेंसिटी ऐसे बढ़ रही है लीनियरली, लैम्डा तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पे लैम्डा a है, फिर लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है लीनियरली। अगर ये ऐसे बढ़ रहा होता लैम्डा, तो अलग बात हो जाती, ठीक है, समझे, बहुत बढ़िया, ठीक है गाइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। बट इसको फिर से प्रैक्टिस करना कि जब ये एक्स स्क्वायर होता है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर ऐसे वेरी कर रहा होता, तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब ये भी डिस्क कुछ ऐसी है, अलबेली डिस्क,
यहाँ पे हल्की है ना, यहाँ पे व्हाइट है ना, यहाँ पे हल्की है, यहाँ पे भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है, यहाँ पे मोटी है, यहाँ पे पतली है, समथिंग लाइक दैट। बट अगेन इट इज अ डिस्क विदाउट एनी वॉल्यूम। तो यार यहाँ पे आप फंडा कौन सा लगाओगे? यहाँ पे आप एरियल मास डेंसिटी का फंडा लगाओगे। एरियल मास डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन एरिया। ठीक है, अब इसमें भी प्रॉब्लम यही है कि एलिमेंट कौन सा लूं, है ना, जिसमें अब यार यहाँ पे तुमने एलिमेंट ऐसा लिया एट ए डिस्टेंस x, तुमने इतना पतला एलिमेंट ले लिया कि इसमें तुम्हारी डेंसिटी कांस्टेंट थी, इसमें डेंसिटी रेडियली बढ़ रही है। अब यार यहाँ पे डेंसिटी, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी की बात करूं, एरियल मास डेंसिटी की बात करूं, यहाँ पे बिल्कुल बीच में, तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 + 2r है, ऐसे वेरी कर रही है रेडियली आउटवर्ड्स। ये r है, ये कैपिटल R गिवन है, ये कांस्टेंट है, मतलब ये रेडियल डिस्टेंस है, r इज इक्वल टू 0, है ना, ये r इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये r इज इक्वल टू कैपिटल R है, ठीक है, समझे? तो ये तुम कहीं पर भी निकाल सकते हो मल्टीपल रिंग्स में, मतलब ये अनियन की तरह, अनियन की जो रिंग्स होती है ना, टक 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 टक, बहुत सारी रिंग्स, तो बहुत सारी रिंग्स की अलग अलग डेंसिटी होगी, मतलब इसकी यहाँ पे डेंसिटी कम है, फिर बढ़ती जा रही है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये रिंग्स की रेडियली डेंसिटी बढ़ रही है, बट इन लाइनों पे डेंसिटी कांस्टेंट है ना, ठीक है, समझे? जहां पे r0 है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या है? एवरीवन अंडरस्टैंड? इस पॉइंट पे सिग्मा की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूं सिग्मा की वैल्यू है 2। यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू है 2 + 2r। इस पूरी रिंग पे, ये जो बाउंड्री पे पूरी रिंग है ना, इस पे 2 + 2r है, कैपिटल R, 2 + 2 कैपिटल R है ना, 2, हाँ, क्योंकि r इज इक्वल टू कैपिटल R है, यहां पे r इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे कहीं बीच में अगर मैं एट अ रेडियल डिस्टेंस छोटा r ले लूं, ठीक है, तो इस रिंग पे अगर ये बहुत छोटी सी एक ऐसी रिंग ले लूं, मैं बहुत पतली सी रिंग ले लूं, तो इसमें डेंसिटी कांस्टेंट है। यहां पे इस रिंग की जो सिग्मा है ये होगी 2 + 2r, क्योंकि r डिस्टेंस पे लिया है ना, तो 2 + 2r, r इज इक्वल टू 0 पे सिग्मा 2 है, यहां पे सिग्मा 2 + 2r है ना। तो समझे मेरी बात? ऐसी बहुत सारी रिंग्स होंगी, तो लिमिट्स क्या है? 0 से r, मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स ले सकता हूं मैं, एक छोटी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, बड़ी रिंग, फिर पूरी, मतलब उससे मैं पूरी डिस्क को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। तो अब इसमें भी तुम्हें इसका मास निकालना है इफ सिग्मा इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल r, ठीक है। अब देखना, ट्रस्ट मी, पहली बार समझ में नहीं आता, 2-3 बार करोगे आराम से समझ में आएगा। तो यार मास निकालने के लिए क्या होता? अगर तुम्हें सिग्मा कांस्टेंट दिया होता, सिग्मा इज 2 kg/m³, सॉरी मीटर स्क्वायर, तो तुम एरिया निकालते हैं मीटर स्क्वायर में, πr², पाई कैपिटल R² इनटू सिग्मा, बट सिग्मा ही तो वेरिएबल है, सिग्मा ही तो वेरिएबल है। अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हल्की है, यहाँ पे भारी है, ये देखो ऐसे दे रखा है। तो अब तुम मानते हो कि ये तुमने एट ए डिस्टेंस r एक छोटा सा एलिमेंट लिया dr विड्थ का, क्योंकि तुमने r एट ए डिस्टेंस r यू टुक अ वेरी स्मॉल एलिमेंटल रिंग ऑफ विड्थ dr, एलिमेंटल रिंग ऑफ विड्थ dr, ठीक है, विड्थ dr। अब इसका जो एलिमेंटल एरिया निकाल सकता हूं तो इसका मास निकाल सकता हूं। तो अब मैं जो इसका एलिमेंटल मास निकालना है, एलिमेंटल मास निकालना है, एलिमेंटल मास होगा dm, विच विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, विच विल बी इक्वल टू दिस सिग्मा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू दिस सिग्मा, ये वाला एट ए डिस्टेंस r, ठीक है, इनटू इसका छोटा सा एरिया, इसका एरिया नहीं पता ना मुझे इसका जो एरिया है ना वो नहीं पता, अगर इसका एरिया निकाल लूंगा तो पता चल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे यार, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आई टेल यू वेरी सिंपल वे टू टेक आउट द एरिया। द वेरी सिंपल वे टू टेक आउट द एरिया है कि इसको काट दो, इसको काट दो और इसको खोल दो। तो जैसे इसको आपने काटा और खोला, है ना, नॉट काटा एंड घोला बट काटा एंड खोला, तो ये ऐसे ये खुल जाएगी स्ट्रिप, है ना। इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ, ये बेल्ट की तरह, इस बेल्ट का लेंथ कितना होगा? 2πr, छोटा r, 2πr। और इसकी विड्थ क्या थी बच्चों? इसकी विड्थ थी कितनी? dr, इसकी विड्थ थी dr, ठीक है। तो यार इसका एरिया कितना हो गया? जल्दी से बताओ। इसका जो एरिया तुम्हें निकालना था, इसका जो एरिया तुम्हें निकालना था dA, है ना, dA वो क्या होगा? 2πr dr, 2πr इंटू dr, 2πr इंटू dr, रेक्टेंगल हो गया ना, तो आपने ये निकाल लिया। तो बस खत्म, यहां पे प्रॉब्लम खत्म है, बस दैट्स इट। अभी आपने निकाल लिया। अब इसको निकालने के दूसरे तरीके भी होते हैं। तुम बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया करते हैं, है ना। अगर तुम वैसे करते, देखो बड़ा, हाँ, फाइंडिंग द एरिया, तुम बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल करते तो ये होता
बड़ा सर्कल कितना होता, बड़ा सर्कल होता आर, है ना, इससे बड़ा सर्कल छोटा सर्कल है ये, बड़ा सर्कल कितना होता है आर प्लस डी आर। तो छोटा सर्कल का एरिया माइनस बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया ये होता पाई ऑफ आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो जब आप इसका एक्सपेंशन करते हैं तो 2 टर्म्स आते हैं, ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाते हैं, बट इसमें ये जो डी आर का स्क्वायर है ना, इसको तुम ये वेरी स्मॉल करके निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो डी आर इंटू डी आर हो गया ना, ये इनफाइनाइटली स्मॉल इंटू इनफाइनाइटली स्मॉल। 0.00001 इंटू 0.00001 विल बी 0.00000 बहुत सारे 0 इंटू 1 है ना, मतलब वैसे क्लियर है ना। तो बेसिकली इसको आपने निग्लेक्ट कर दिया, तो इससे भी आपका यही आ जाता है 2 पाई आर डी आर, ठीक है, 2 पाई आर डी आर। तो ऐसे निकाल लो, ये बेटर है ना। तो यार यहां पे अब इस एलिमेंट का मास निकालूंगा, फिर मैं सारी रिंग्स का इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से r, ये मेरा गेम प्लान है, ठीक है। अब मुझे ये एट अ डिस्टेंस r पता है, तो मुझे पता है कि ये इतनी पतली रिंग है कि इसमें डेंसिटी नहीं बदल रही, वैसे तो डेंसिटी बढ़ रही है, बट ये मैंने इतनी पतली ली है कि इसमें एरियल मास डेंसिटी 2 + 2r है। तो यार मेरा डीएम क्या आ गया, मेरा डीएम आ गया 2 + 2r इंटू ये चीज 2 पाई आर डी आर, ये आ गया, बस खत्म, प्रॉब्लम ओवर। अब देखो now it's maths after this। तो अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मेरे कहने पे ये 2 का 4 निकाल लो यहाँ पे, है ना, 4 पाई कर लो इसको, है ना, 2 बाहर निकाल लोगे तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो ये डीएम कितना हो गया, ये 4 पाई निकाला अपन ने, है ना, 4 पाई निकाला, तो ये क्या हो गया r + r² हो जाएगा ये, है ना, r + r², थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको, इंटू डी आर, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड्स, तुम्हें मास चाहिए ना, तो सारी रिंग्स का, छोटी से सारी बड़ी रिंग्स का निकाल लो एरिया। अगर तुम्हें कोई बोले यहां से यहां तक का एरिया निकालो r/2 तक का, वो भी निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि तुमने लिमिट डाल दी ना। मुझे छोटी सी रिंग वाली चाहिए r0 से, ये पूरी लिमिट डाल दोगे, r = R, मुझे मास निकाल के दो, आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। अब इससे आंसर क्या आएगा, मास यहां से आ जाएगा, पूरी डिस्क का मास आ जाएगा 0 से r, सारी छोटी छोटी एलिमेंटल रिंग्स ये पूरी रिंग बना देगी। तो यार ये होती है ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज द रॉक स्टार स्टेप। अगर आपने ये समझ लिया ना, हल्का सा भी समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी आपको सॉल्व नहीं करना, अभी समझना है बस क्या क्या कर रहा हूं मैं। तो ये थोड़ा सा भी कॉम्प्रीहेंड कर लोगे ना, तो आप पकड़ लोगे इस चीज को। ये हो जाएगा r² m/4 पाई कर लो इसको, यहाँ पे 4 पाई ले लो, है ना, इसको 4 पाई को नीचे ले लो। अरे नहीं यार, सिंप्लीफाई करते अपन ना, फालतू में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को, है ना। इसको 4 पाई को लिखो यहाँ पे, इसको लिखो, क्या आता है ये, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा r²/2 + r³ 0 से r, लिमिट्स डालनी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 पाई इंटू, यस, ये आ गया ना, ये आ गया। इसको घर ले चलो यार, अच्छा लग रहा है, ठीक है, दिस इज नाइस, बिल्कुल मोटा ताजा, ठीक है, इजी, घर ले चलते हैं इसको एवरीवन। तो यार अब आज के लिए इतना ही, है ना। आई होप आपको मजा आया। और अब हम करेंगे वेक्टर्स, और पता है वेक्टर्स तो नेक्स्ट लेवल है। वेक्टर्स से प्यार स्टार्ट होगा फिजिक्स का, वेक्टर्स के बिना कुछ नहीं है फिजिक्स, सही बता रहा हूं। वेक्टर्स नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। और वेक्टर्स हम जैसे करेंगे ना, आपको लगेगा कि आपको तो आता है, ट्रस्ट मी, यू विल बी डूइंग जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स इन अ जिफी। आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? चौहान सर की गाइड है क्या? नहीं है। चौहान सर की गाइड है क्या? भाई थोड़ा उधर हो। अरे भैया, चौहान। अरे चौहान सर की क्लास है ना? अरे हाँ यार, चौहान सर? हाँ, लाइव क्लास। 3 कैरेमल कस्टर्ड। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो इज कि जेईई लाइव डेली जाता है बच्चों, है ना। अब यार आपका जो स्केड्यूल है इस चैनल का, आपको पता होना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हर दिन लेक्चर्स होते हैं 11th के, हर दिन लेक्चर होते हैं 12th के। मंडे वेडनेसडे 11th के लेक्चर्स होते हैं, 12th के डीपीपी होते हैं। थर्सडे सैटरडे 12th के डीपीपीज होते हैं, 12th के लेक्चर्स होते हैं, और डीपीपीज 11th के होते हैं। तो अगेन जेईई लाइव डेली जाता है, जितने ही लेक्चर्स होते हैं डीपीपी होते हैं। तो यार दोनों करना बहुत जरूरी है अगर आप जेईई मेंस और एडवांस को टैकल करना चाहते हो अच्छी तरीके से। उसके अलावा
प्लीज एंश्योर कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ। इस चैनल पे अगर आपको आना है, सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो अब यार। यू कैन जस्ट सर्च फॉर नमो कॉल, यू कैन सर्च फॉर अनअकैडमी जेई एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दो चैनल। जस्ट सब्सक्राइब टू दो चैनल्स, आप कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं करोगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है ना, ये खरा सोना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बेटा लेट्स टॉक अबाउट डेटा। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं, 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इन लेक्चर्स को देखते हैं। 15 to 20 lakh students watch these lectures daily. It is the classic fusion of the best of teachers teaching with the best of technology, with the best of content and the best of intent. बेटा livedaily.me/jei ये एक वेबसाइट है। अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। 2.0 के लेक्चर्स ऊपर है और 1.0 के लेक्चर्स नीचे है। एवरीथिंग इज देयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11, 12। नमो सर 100% क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा 100% हो जाएगा अगर आप इसको पूरी तरीके से यहाँ के लेक्चर्स और नोट्स कर लो। बेटा क्या नमो सर क्या ये बेस्ट कंटेंट है? क्या मेरे को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है? बेटा बिफोर डूइंग एनी बुक, बिफोर बाइंग एनी बुक, यू शुड बी डूइंग दिस। नमो सर शुड आई एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट? नेवर। बेटा यू शुड नेवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट और कंटेंट लाइक दिस विच इज अ ब्रॉडकास्ट कंटेंट, जहां पे इंटरेक्शन नहीं होता, फिर चाहे वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो। बेटा सुपारी भी 10 रुपए की होती है, बट इट इज कार्सिनोजेनिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दिस एंड मोर देन दैट इसको जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर कैन यू गारंटी मी कि यार ये हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है? बेटा आई कैन बेट माय लाइफ ऑन द फैक्ट कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। गो एंड रीड द कमेंट्स, यू विल नो। नमो सर IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल को कवर करता है? बेटा 80% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच केम इन द लास्ट जेई, लास्ट टू लास्ट जेई केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। बट अब जैसे कि मैंने बताया था बेटा 3 लेवल्स हैं। या तो आप जेई लाइव डेली करो, है ना, यूट्यूब से पूरा पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। अब बताता हूं बेटा, अगर वो एक गोल्ड माइन है तो यार ये एक डायमंड माइन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ दैट इज अ गोल्ड माइन, दिस इज अ डायमंड माइन। क्योंकि यार यहां पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है विद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स बाय द वे आपके उसमें भी रहते हैं, रिप्ले में भी रहते हैं। बेटा everything is recorded. Never ever pay for recorded content in your entire life, please, because understand, Unacademy is the largest distributor of free and highest quality education in the entire world. Please understand this. बहुत जल्दी Unacademy 1 billion video views in a month करने वाला है. Do you know the fact? वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 7 बिलियन और अनअकैडमी 1 बिलियन वीडियो व्यूज ऑफ फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने वाला है। अगर कोई यूट्यूब चैनल है जिसको डायमंड बटन मिला है तो वो अनअकैडमी का है। आज अगर बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है किसी एक प्लेटफॉर्म का तो वो अनअकैडमी है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइव क्लास एनवायरनमेंट में लेट्स टॉक अबाउट द लाइव पोल्स। बेटा लाइव पोल्स में समहाउ आपको आइडिया रहता है कि आप गलती क्या करते हो, सही क्या करते हो और आपका टाइम कहां जाता है। तो यार नाउ लेट मी टेक अ वेरी मीगर केस कि आपको ये कैसे हेल्प करेगा। जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको जो ऑसम कंटेंट है, वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट जो आपको मिल सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, उसके साथ जो इंटीग्रेशन है वो गॉड लेवल का है। किसी को भी इसको कॉपी करने में भी 1 to 1.5 years लगेंगे बच्चों। आई हैव बीन अ वेटरन ऑफ दिस स्पेस, आई कैन यूज माय विंटेज टू माय एडवांटेज। तो यार अब सुनो, जब तुम यहां पे पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स करते हो तो सबसे पहली चीज 75 क्वेश्चंस। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस तुम जेईई मेन में देने वाले हो, है ना, और लगभग उतने ही कुछ तुम्हारे जेईई एडवांस में तुम दोगे। तो 75 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूं कि 25 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तुम 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, जो शायद तुम सही कर जाते अगर तुम सबकॉन्शियसली यहां से लर्न करते। तो यार अगर तुम्हारी क्लासरूम में ही ऐसी कॉम्पिटिटिव एज होती तो क्या होता? बेटा 4 क्वेश्चन में लेने के देने कितने हो जाते हैं? लेने के देने मतलब अगर तुमने गलत किए तो बेटा पहली बात देने कितने पड़ गए? -4, है ना, और कितने लेने थे? तो 16 नंबर तुम्हें नहीं मिले। ओवरऑल लॉस कितना हुआ? ओवरऑल लॉस कितना हुआ? 16 नहीं मिले, 4 देने पड़ गए, 20 नंबर पीछे हो गए तुम। बेटा 20 नंबर पीछे होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छा केस ले लेता हूं कि तुम कट ऑफ तक आ जाते हो, तुम समहाउ क्रैक कर लेते हो, या इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते कि तुम क्रैक करते करते रह जाते हो। बेटा कट ऑफ -1 फ्रॉम नो IIT, अब इसमें 20 नंबर ऐड करो, फ्रॉम नो IIT टू अ वेरी गुड IIT, फ्रॉम अ नॉन सिलेक्शन रैंक टू अ वेरी गुड रैंक। ये फर्क पड़ जाता है खाली एक फीचर से। अब नाउ एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये बहुत अब्यूज्ड फीचर है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, बट द वे इट इज इंटीग्रेटेड, I think it is mind boggling. ठीक है, so being one of the proud inventors in the edtech space, I can tell you how good this is. But again, don't go by that only. उसके अलावा आप ये सोचो, हर चौथा सेशन यहां पे चाहे कितना ही लेजेंडरी टीचर हो, कितना ही फेमस ऑथर हो, हर टीचर, हर ऑथर, हर ऑसम एजुकेटर का हर चौथा सेशन इज द लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप फोटो खींचते हो, डाउट अपलोड करते हो, टीचर आपका डाउट ओपन करता है, टीचर आपका डाउट सॉल्व करता है, द एंटायर क्लास बेनिफिट्स। उसके अलावा
The one reason why I would have come to Unacademy is one thing, बेटा face time of the legendary teachers. आप सोचो अगर आप अपने टीचर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, आप कितनी कम गलतियां करोगे, आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा, और अगर आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा. कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे. Never ever compromise on your teachers, because if you want to be the best, learn from the best. If you want to be world class, ensure that you have world class coaches. Now let me talk about performance analysis. नमो सर, इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जेई और नीट का एग्जाम अगर देते हैं मॉक में तो वो कहां देते हैं? वीकली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में कौन सी टेस्ट सीरीज देते हैं? अनअकैडमी की. बिल्कुल. नमो सर, क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रेडिक्टर क्वेश्चंस होते हैं? एब्सोल्युटली. क्या ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है? क्या ये जेई को एग्जैक्टली सिमुलेट करता है? बिल्कुल. नमो सर, अगर मैं 2 साल 1 साल के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आता हूं तो क्या सच में 104 वीक होते तो क्या मैं 104 पेपर देता हूं? यस बेटा, यू गिव 104 पेपर्स. 105वां पेपर आपका जेई का पेपर होगा. एंड आई टेल यू वन थिंग व्हिच आई ड्रीम ऑफ हैविंग. काश जब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पास ऐसा होता. बेटा, यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस. यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस. आप देख पाते हो कि आपकी परसेंटाइल कैसे बढ़ रही है, आपका टॉपर के साथ एनालिसिस क्या है, और आप क्या क्या गलतियां करते हो, किस सब टॉपिक में आपके नेगेटिव होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. All that you get here, this is the doctor's advice and this is something which every student deserves. Let me tell you बच्चों, I dream of having this. उसके अलावा now let's talk about DPPs and quizzes. यार ये तो आपको हर बैच में मिलता है. अब मैं आपको बताता हूं यार, ये तो फिर भी कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है. I'll tell you one thing, what makes Unacademy unstoppable, unbeatable and unbelievable. क्यों आज Unacademy एक नाम नहीं है, एक स्टेटमेंट है. क्यों आज Unacademy एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है. क्यों आज Unacademy, आप ये सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक तरीके से एक फीलिंग है. अब यार Unacademy बच्चों, Unacademy वो इमोशन है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते. Unacademy वो एनर्जी है जिसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. Unacademy वो फोर्स है जिसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि Unacademy को अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल बनाते हैं यहां के 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस. 100+ लाइव बैचेस. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा. पहली चीज, यहां पे कौन पढ़ाता है? बेटा यहां पे अब टीबी नहीं है. ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डेड. पहले ऐसा होता था कि इन टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस खाली उन बच्चों को मिल पाता था who were born with a silver spoon, but now that is not the case. अब हर बच्चा गांव-गांव में इन एजुकेटर्स को एक्सेस कर पाएगा. अनअकैडमी ने जो सबसे महान चीज की है वो इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को और सारे टॉप ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया. लेट मी टॉक अबाउट द जेई लाइव डेली टीम. बेटा जेई लाइव डेली टीम, अब देखो, अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, आप इस टीम से पढ़ सकते हो जो इंडिया की टॉप टीम है, जेई लाइव डेली टीम. बेटा ये वो टीम है जो डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चों को पढ़ाती है. पिछले साल इस टीम ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था. बेटा उससे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जेई नीट कंबाइंड. ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में. नाउ लेट मी टॉक अबाउट 4 लाख से ज्यादा बच्चे जो कोटा जाते थे, वो किन बैचेस के लिए जाते थे, किन टॉप टीचर्स के लिए जाते थे? जेई 24/7 की टीम, हेड बाय समीर बंसल सर, द मैन हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशन इन कोटा. उसके अलावा कोटा के और भी बैचेस हैं. मनोज चौहान सर और टॉप एचओडीज का बैच, मनोज चौहान सर की जो टीम है वो आपको यहां पे पढ़ाती है. न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टीम यहां पे पढ़ाती है. जस्ट इमेजिन बच्चों, डीसी पांडे सर, मोहम्मद सर एंड द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री. मैंने सारे दिखाए भी नहीं है यहां पे, वो सब पढ़ाते हैं. यू नेम इट एंड वी हैव इट. जीआर बीटा, जीआरबी, सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रेस्निक हैलिडे, वॉकर, वाइले, मेस्ट्रो, थॉमस कैलकुलस, मतलब इट्स प्लेंटी. यू नेम इट एंड वी हैव इट. सारे टॉप एजुकेटर्स और सारे टॉप ऑथर्स यहां पे, एंड दैट इज वन वेरी गुड थिंग. अब बढ़िया चीज बताइए क्या, यहां पे आप अपना बैच खुद चूज कर सकते हो. आपको 11th में पढ़ना है, मल्टीपल बैचेस है. 12th में मल्टीपल बैचेस है. क्रैश कोर्सेज के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना. 1 साल 2 साल के लिए जितने भी कोर्सेज यहां पे आएंगे आप सब अटेंड कर सकते हो. इट इज अ सुपर सेट. इट इज नॉट वन बेटा, इट इज सुपर सेट. कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता अनअकैडमी से. दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल. और अब हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है. अब इसको कैसे हासिल करना है? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए. अनअकैडमी की लाइफ चेंजिंग ऐप को इंस्टॉल करिए. इसको इंस्टॉल करने का एक और रीजन है बेटा, एवरी मॉर्निंग एट 10 AM आई टेक अ स्पेशल क्लास, अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी. तो यार अनअकैडमी पे आके आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना. आपको SMS आएगा अबाउट ऑल दोस क्लासेस. तो अनअकैडमी की ऐप या unacademy.com कहीं पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर लो, प्लस को सेलेक्ट कर लो, IIT JEE या नीट के गोल को सेलेक्ट कर लो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन. बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां पे व्हाट हैपेंस इज, सारे बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि यार वो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, तो बेटा ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं.
ठीक है। बट अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो, 1 साल 2 साल इंडिया के टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन। बेटा ये गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और ये देखो 2 year 1 year इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स, 2 year सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th और हु आर स्टार्टिंग अर्ली, 9th और 10th के बच्चे। अब यार मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा 9th में 11th कर लेता है और जो 10th में 12th कर लेता है, ऐसे बच्चे मचा देते हैं। दीज आर अर्ली स्टार्टर्स। आई ऑलवेज से बच्चे, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। दिस इज द ट्रेट ऑफ विनर्स। स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट टुडे एंड स्टार्ट नाउ। बी impatient फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। द मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स आपको तब आते हैं जब आप अपनी कंट्रोल कर लेते हो टेम्पटेशन को। तो यार ये वो बच्चे होते हैं जो मजे पे कंट्रोल करके, बेसिकली क्योंकि 9th और 10th में इनफाइनाइट टाइम होता है और 11th 12th में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यार ऐसे बच्चे आईआईटी में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक लाते हैं। आईआईटी में भी, आईआईटी बॉम्बे में जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। एनटीएससी, एसटीएससी, केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए हलवा होते हैं। तो अगेन इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, इट इज द बेस्ट टाइम, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस का, आइकॉनिक का क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहली चीज बच्चों, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड, you may or may not use it, but if you use it you will get the maximum possible discount on Unacademy। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल मत भूलना, इंस्टेड आप औरों को भी बता सकते हो, उनको भी बड़ी खुशी होगी। आप नमो कोड या नमो लाइव कोई भी कोड यूज करके अप्लाई कर सकते हो। और जब आप ये कोड यूज करते हो तो Unacademy पे कोई भी सब्सक्रिप्शन, जेई का हो, नीट का हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सो बोथ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन Unacademy। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे, तो पहली चीज बच्चों, इफ यू लव माय क्लासेस एंड माय किलर विजुअलाइजेशन, इंस्टेड मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट ऑल ऑफ यू शुड फील प्राउड टू यूज दिस कोड। और जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि बेटा ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। और जब आप इसको यूज करते हो तो आपके सारे प्राइसेस गिर जाते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट दैट यू शुड टेक। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड आई गेट दिस क्वेश्चंस टन्स ऑफ टाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप भी बच्चों को एजुकेट करना इसके बारे में। आई गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, बाकी और ज्यादा। उसके अलावा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 साल का सब्सक्रिप्शन इन बच्चों के लिए, अगर आप देखो कि खाली प्लस की कॉस्ट तो गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, प्लस की कॉस्ट, क्योंकि बेटा वो पर डे की कॉस्ट खाली 90 रुपीज या 70 रुपीज आती है, विच इज इक्वल टू योर कम्यूट। अगर आप जाओगे वापस आओगे, आपकी ट्यूशन फी तो नॉट इंक्लूडेड। अब घर बैठे बैठे ये सब आप कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन तो लेना चाहिए, और अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लो, और अगर किसी की मदद कर सकते हो तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। I'll tell you what is the difference। पहली चीज, कंटेंट सारा इसमें कवर हो जाता है। आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है ऑफ लेजेंडरी मेंटोर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, प्लस की बात करेंगे, आइकॉनिक की बात करेंगे। सुनो, पहली चीज बात करते हैं, अगर बेटा आप 12th में हो, ठीक है, अगर आप 12th में हो, आपको उसी साल, अब देखो ड्रॉपर्स के पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको उसी वक्त क्रैक करना है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। 1 साल है इनके पास, 1 साल या इवन एनीथिंग मोर देन 7 months, ठीक है। ड्रॉपर हो आप, 12th में हो, टेक द आइकॉनिक, और ये 1 year में ही होते हैं, 1 year 2 year में होते हैं। टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर, ठीक है। एट एनी कॉस्ट टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 year, ठीक है। और अगेन इन द वर्स्ट केस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैसा बहुत ज्यादा है, तो आप ये ले सकते हो, बट अगेन नो कॉस्ट ईएमआई है। बाय द वे ये भी बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है ये प्राइस ज्यादा है, तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई है, तो इससे मत डरना कि यार प्राइस ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ योर करियर। Please never ever compromise on your career, because if you compromise on your career, you compromise on the construction of your brain, and if you compromise on the construction of your brain, you compromise on your life. Please understand this. वॉरेन बफे ने बोला है द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे मिलता है? सोने, चांदी, रियल एस्टेट, स्टॉक से नहीं मिलता है, वो एजुकेशन से मिलता है। बिकॉज इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन द बेस्ट एजुकेशन, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग आफ्टर दैट। समझना इस चीज को, आपको समझ में ही नहीं आएगा फिर कुछ भी। सुनो, तो पहली चीज ये है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, 12th एंड ड्रॉपर्स फॉर द आइकॉनिक 1 year। अब यार ये मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो अगर आप 11th में हो, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 year। अब देखो डिस्काउंट के बाद ये लगभग इतने का पड़ जाएगा, देख लेना। तो यार दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th, है ना। अगर आप 11th में हो और अगर आपने कोई प्री प्रेपरेशन नहीं की है, तो आपको मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको 2 साल में क्रैक करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, ठीक है। आइकॉनिक में क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, प्लस में कुछ कम नहीं हुआ है, प्लस जितना था उतना ही है, ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा प्लस, तो सर प्लस का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? तो अब देखो 9th और 10th में जो बच्चे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो 9th और 10th में बच्चे हैं, अब जैसे कोई बच्चा अर्ली प्रिपेयर कर रहा है, लेट मी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th स्टैंडर्ड। बेटा तुम 9th में हो, तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ 2 years, ठीक है।
एंड देन क्योंकि तुम उसके साथ और भी चीजें कर रहे होगे, है ना। एंड अगर आप 10th में स्टार्ट कर रहे हो तो 10th में बच्चा 12th से नहीं करता। अगर तुम 10th से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जेईई और नीट की, तुम्हें पता चल गया, तो बेटा आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बाय द वे ये सारे बच्चे भी ये वाला ले सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं यार मेंटरशिप कोई और कर लेगा एंड आई डोंट नीड दैट थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, प्लस तो आप मिनिमम ले ही लेना बच्चे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली सेफगार्ड योर करियर। उसके अलावा नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बेटा वन थिंग इज, इफ यू वांट टू टेक योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ऑफरिंग किसी ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगी, किसी ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द ब्रेन चाइल्ड। ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत सोचा, पूरी रिसर्च की कि क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज है जिससे हम एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। एवरीवन, बच्चों सुनो, यहां पे आपको एक मेंटोर मिलता है, एक पर्सनल कोच मिलता है। यू गेट अ पर्सनल कोच। जस्ट इमेजिन जब आप फुटबॉल खेलते हो और फुटबॉल खेलते टाइम अगर आपको कोई बता दे कि आप क्या गलत कर रहे हो, बैडमिंटन में आपकी सर्व बेकार है, या आप फुटबॉल में पासिंग नहीं कर रहे, या आपकी किक की टेक्निक गलत है, या यू नो यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, आप भाग नहीं रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको। सो इफ यू हैव अ पर्सनल कोच, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक कोच है जो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में है, फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन, फॉर व्हाट यू लैक इन, आपको कहां पे वर्क करना चाहिए विद द एक्सपर्टीज ऑफ क्रैकिंग जेईई, तो आपके पर्सनल कोच के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। उसके अलावा आपको मिलती है आईआईटी जेईई आइकॉनिक वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट, मतलब अगेन देयर इज, एंड बाय द वे इसमें भी बहुत सारी चीजें हम ऐड होने वाली हैं, सो यू विल लव इट। तो अगेन मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ओपन नहीं कर सकता, बट अगेन इफ यू कैन गो फॉर दिस, गो फॉर दिस। इट इज द एक्सट्रीम प्राइस ऑफ योर करियर, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आई थिंक वील एंड इट नाउ। बस एक चीज बोलूंगा यार, अलविदा बोलने से पहले, अलविदा तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी अलविदा ना कहना। तो अगेन #JEE Live Daily, कुछ रहे ना रहे बच्चों, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है जब आप इसको शेयर करते हो। शेयर करना विद द #JEE Live Daily। हमने इसको हर जगह फॉलो कर रखा है, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना, इस लेक्चर को विद द #JEE Live Daily। अभी तुरंत शेयर कर दो। और बच्चों हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमें कोई भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो डेफिनेटली यार जब आप इसको शेयर करो ना तो आप हमें टैग भी कर देना। इट रियली ब्रिंग्स अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। हम इसको रीशेयर भी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा करो, ठीक है ना। तो यार ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि यार आपका एक शेयर विल मीन द वर्ल्ड टू अस। एंड बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि यार मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ गुड आई फील दैट बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट टुडे आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, वन ऑफ द मोस्ट, अब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बच्चों, वन ऑफ द most loved teachers in the country and across platforms, across goals, ये बहुत बड़ी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल। कभी वो मेरा ड्रीम नहीं था, आई वाज जस्ट चेसिंग एक्सीलेंस एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आउटकम। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, इसमें आपको जो भी करना है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जितना रोटेशन करना है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोलिजन लगाना है, ये दोनों बटन क्लिक हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर and see you. And बच्चों in the end I would just like to say let's crack it and we would love to see you on the Unacademy's plus an iconic subscription जहां पे हम दोनों इस एग्जाम को क्रैक करेंगे in a much more personalized manner. But having said that, YouTube पे सब होगा, ये मेरा वचन है और हमने 1.0 में करके दिखाया है। Thank you so much. और 2.0 will be much better. I promise you that. So again, see you guys. Let's crack it.